नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 22 को करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। इससे पहले 21 चैप्टर मैंने इस किताब का ऑलरेडी एक वीडियोज के अंदर मतलब एक क्लास के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझा दिया है और अपलोड कर दिया गया। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को भी उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। ये जो बुक है टोटल 29 चैप्टर का है। आज 22वां कर लेंगे, इसके बाद बच जाएगा आपका 7 और चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा छोटा सा कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताता चलो, कुछ भी नया लगे आप उसे नोट जरूर कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी सुनने के बाद आपके मन में क्या आ रहा है? आपके मन में आना चाहिए संभावना। यानी कि अगर कहा जाए, जैसे एक क्वेश्चन को ही लीजिए ना, एक थैले में 2 लाल 3 हरी 2 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला न होने की प्रायिकता बताइए। तो क्या है ये? एक संभावना है। अगर मान के चलिए हमने गया और बिना देखे समझे हमने पटाख से क्या किया, गेंद को पिक कर लिया, तो अंदर में कुछ तो आएगा। मेरे हाथ में एक गेंद मैंने निकाला तो 1 आएगा, 2 निकालूंगा 2 आएगा, बट कोई तो कलर आएगा। तो इसकी क्या संभावना है कि कितनी बार वो आ सकती है? अगर मैं कहूँ कि सिर्फ रेड गेंद रहता और आप हाथ डालकर निकालते तो ये 100% संभावना था कि रेड ही आपके हाथ में आएगा, बिकॉज ऑफ उस थैले में रेड है। बात समझ में आ रही है? उसी चीज को अब हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं क्वेश्चन की मदद से। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने अभी पढ़ा, कैसे इसको सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला छोटा सा जानना है कि प्रोबेबिलिटी निकालते समय ना टोटल इवेंट्स नीचे लिखा जाता है और फेवरेबल इवेंट्स ऊपर लिखा जाता है। इवेंट्स मतलब घटना। आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि आपने बॉल पिक करना है, तो जो पिक करना है जिस चीज़ की बात होगी वो ऊपर कितनी बार आ सकता है और टोटल नीचे। ये फार्मूला है, बस इतना ही। ये 4 वर्ड का मतलब फार्मूला खत्म। अब देखिए क्वेश्चन से कैसे इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये टोटल निकालने के लिए आपको इन सभी को ऐड करना होगा। टोटल इवेंट्स में क्या आ जाएगा, जब हम गेंद निकालेंगे तो या तो 2 लाल आ सकता है, 3 हरा आ सकता है, 2 नीला आ सकता है, यानी टोटल 3 आ 2 5 आ 2 7 आ सकता है, यानी टोटल गेंद 7 आ सकता है। अब समझिएगा जरा। अब हमको क्या कहा गया? अब एक कॉन्सेप्ट तरीका बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट देना है ना, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दूंगा। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। अभी लिखा कैसे जाएगा, इसमें कहा है दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला न होने की प्रायिकता। अगर नीला न होना है तो नीला को ढक दीजिए, या तो लाल हो सकता है या हरा हो सकता है। लाल हरा में से ही कोई होगा, तो लाल हरा में से होगा तो 5। इस 5 में से कितना चुनना है? 2 गेंद लेना है, तो 2 नीचे लिखिएगा। 5C2 कैसे सॉल्व होगा सब बताएंगे, आप टेंशन ना लो। नीचे क्या लिखाएगा? नीचे टोटल लिखाएगा। टोटल कितना था? 7, तो 7C2। बात समझ में आई? लिखने का तरीका आपने समझा? अच्छा, ये क्या लिखे सर आप? आपके मन में एक सवाल आएगा, तो उसको मैं यहां साइड में सॉल्व करता हूं। पहले इसको समझो आप। देखिए, NCR करके होता है कंबिनेशन करना, कंबाइन करना। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा के नीचे r फैक्टोरियल, और साथ में आप लिखेंगे इसमें से इसको घटा के n माइनस इसमें से इसको घटा के r फैक्टोरियल। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन आ गया फैक्टोरियल क्या है, तो यहीं पे भी हम समझा देंगे, क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगा। लिखना समझ गए तो आराम से बन जाएगा। देखिए, अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो आप कहिएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे हम, अभी इसका सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ ऊपर वाले का, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ 5 में से इसको घटा के 3 फैक्टोरियल, और बटा के नीचे 7 को अब सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल, और नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, और साथ में इसको घटा के लिखेंगे। 7 में से 2 गया तो आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है पीछे की तरफ गुना में लिखना, यानी कि इसको लिखिएगा आप 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको लिखिएगा 2 गुना 1
गुना, इसको लिखिएगा 3 गुना 2 गुना 1, इसको लिखिएगा 7 गुने 6 5 4 3 2 और 1, और इसको लिखिएगा 2 गुने 1 और गुना 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। सारी बात हमने लिख दिया। अब कटने वाला को काट देंगे, हम कटने वाला को काट देंगे। मेन बटा याद रखिएगा, यहाँ पे है मेन बटा, मैं ऐसे थोड़ा सा मोटा कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर रहे, मेन बटा है। तो ये दोनों ऐसे ऐसे आपस में कटेगा, ये दोनों आपस में कटेगा, जहाँ जैसे कटेगा उसको काट कूट कर देते हैं। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 बार में कटा, तो यहाँ बचा 5 दूनी 10, यहाँ कुछ नहीं बचा 1, यहाँ ये 2 से ये 2 काट देता हूँ, 3 दूनी 6 से ये 6 काट देता हूँ, 5 से 5 काट देता हूँ, 4 से 4 काट देता हूँ, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ 7 बच गया, 7 21, बटा में 1 मान लेंगे, बटा में कुछ बचा ही नहीं। अब इसी को लिखेंगे 10/1 और गुना 1 ऊपर जाएगा 21 नीचे आएगा, कटने वाला है नहीं तो यही आंसर हो गया 10/21 आंसर। तो आपके मन में आएगा सर इतनी सारी बातें करेंगे एग्जाम में, तो जी नहीं दोस्त, इतना नहीं करना है। मैं बताता हूँ कैसे हम एग्जाम में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पढ़ते ही, अच्छा 2 गेंद हमको लेना है, सबसे पहले यहाँ फोकस जाएगा, 2 गेंद मुझे चाहिए। आगे हमारा फोकस जाएगा कितना में से, तो सबसे फटाक से दिमाग कहेगा 7 गेंद है टोटल, 7C2 निकालना है। ऊपर में हमको नीला नहीं लेना है, कहा है नीला नहीं लेना है, मतलब ये दोनों 5 में से 5C2। नीचे देखेंगे तो हम एक चीज़ गौर करेंगे, इसको लिखते समय हम लिखेंगे 5 को हम लिखेंगे 5 गुने 4 और आगे नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 है ना तो बस 2 ही बार लिखेंगे। क्यों बताता हूँ, और 2 फैक्टोरियल है तो सिर्फ 2 फैक्टोरियल को ही तोड़ेंगे, और ये जो घटा के आएगा 3 फैक्टोरियल वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब 3 फैक्टोरियल आता, 4 के बाद क्या आता, 4 गुने 3 गुने 2, तो उसको 3 फैक्टोरियल कह दीजिए, इससे ये कट जाएगा। इसीलिए अगली बार से हम यही टेक्निक लगाएंगे। जैसे इसमें कैसे लिखेंगे, तो 2 है ना नीचे, तो 7 गुने 6 लिखेंगे बस, इसके बाद नहीं जाएंगे। और नीचे क्या लिखेंगे 2 गुने 1, आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फाइनली वो कट ही जाएगा। जैसे यहाँ पे अब आगे क्या होता, तो आप कहिएगा सर यहाँ 5 फैक्टोरियल होता, और नीचे क्या होता, तो 7 में से 5 घटता, तो यहाँ क्या 7 में से 2 घटता, तो 5 फैक्टोरियल, ये तो काट देता, इसीलिए 2 से काटेंगे 3 बार, 7 21 नीचे है, ऊपर में इससे कटेगा 2 बार में, 5 दूनी 10 ऊपर है, आ गया। समझे, ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब आ गया, ये समझ के शांति से बनाना है, हर एक क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है एक थैले में 5 लाल एवं कुछ नीली गेंदें हैं, 5 लाल है, रेड 5 है, नीली मुझे पता नहीं है, नीली को ब्लू लिखता हूँ, ब्लू पता नहीं है तो मान लेता हूँ एक पीस है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है, तब थैले में स्थित नीली गेंद की संख्या बताइए। अब समझिए, यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालना है, टोटल कितना है, तो आप कहोगे टोटल है, ये दोनों है 5 + x, टोटल ये है, और एक नीली गेंद निकालना है, नीली कितनी है इसमें x, तो x ऊपर डाल दीजिए। एक गेंद निकालना हो ना उस समय वो नहीं लगाइएगा, ये नहीं करने का जरूरत होता है, यही से आएगा, बस यहाँ पे 1 लिखिएगा ना तो असल में कोई वैल्यू रह ही नहीं जाएगा नीचे, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसीलिए हम ये वैल्यू भूल जाते हैं, सिर्फ इसका लिख देते हैं। समझे, वही मैंने यहाँ पे करा। यदि एक नीली गेंद निकालने का प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का 4 गुना, लाल गेंद निकालने का क्या होगा, तो 5 ऊपर जाएगा, नीचे तो टोटल ही लिखाएगा। अब कह रहा है लाल गेंद का ये 4 गुना है, नीली वाला जो है इसका 4 गुना है, तो आप इसमें 4 से गुना कर दीजिए। बात समझ में आई, इसका ये 4 गुना है तो इसमें 4 से गुना कर देता, दोनों बराबर हो गया। अच्छा ऐसा क्यों किए, अब देखिए, इससे तो इससे कट गया, 1 बराबर क्या आ गया, 5 चौका 20, यानी नीला गेंद कितना था, 20 गेंद था। आ गया ये। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अब यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज का जरूरत है, आपको पता होना चाहिए प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच ही होती है। यह हो सकती है, यह भी हो सकती है, या इसके बीच में पॉइंट वाइंट में जा सकता है, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकती। प्रायिकता हमेशा 1 होगा या 0 होगा। 1 के लिए तो शायद समझ में आ जाता है, 1 इसलिए हो सकता है, मान के चलिए 5 गेंद है और 5 हम निकाल रहे हैं, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ सकता है, लेकिन 0 कब आएगा,
बताता हूँ। आपने एक छक्का लीडो का डाइस फेंका, छक्का लीडो समझ रहे होंगे, लीडो छक्का जो भी कहिए। आपने उसके जो डाइस को आपने थ्रो किया, मैं कह रहा हूँ 7 आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। आप ये क्या बात कर रहे हैं सर, 7 कैसे आ सकता है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। प्रोबेबिलिटी में 7 तो पॉसिबल ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि डाइस में फेंकूंगा तो 1 से 6 तक आएगा, क्योंकि 6 सरफेस होता है, 1 से लेकर 6 तक उस पर लिखा रहता है, तो यही 0 आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/6, तो 0 आ जाएगा। समझ में आई? तो आप देखिए इसको, ये माइनस में है तो आंसर नहीं हो सकता, 1 दशमलव समथिंग समथिंग है, आंसर नहीं आ सकता। और जब भी बटा में हो ना तो खाली ये देखिए कि नीचे से ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे से ऊपर छोटा है मतलब वो हो सकता है। हाँ, नीचे छोटा हो जाए तो फिर नहीं होगा। अगर नीचे छोटा हो जाता मतलब इसको पलट के लिख दीजिए 23/18, तो वो संभव नहीं है। तो 3 क्वेश्चन अभी आपने किया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे, कुछ अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए क्वेश्चन दिखाऊंगा, ऐसा नहीं सिर्फ टीचर वाला ही दिखाएंगे, स्टेट का दिखाएंगे, या बीपीएससी वगैरह के अलावा एग्जाम में लिया गया वो क्वेश्चन भी देखेंगे। पढ़िए, एक बॉक्स में 100 शॉट्स है, जिसमें 88 अच्छी है, 8 में कम दोष है तथा 4 में बड़ा दोष है। जिम्मी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शॉट स्वीकार करता है, परंतु सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शॉट्स को अस्वीकार करता है जिसमें बड़ा दोष है। एक शॉट को अध्यक्षा बॉक्स से निकाला जाता है, जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार न करने एवं सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रायिकता क्या होगी। एक क्वेश्चन में आपको बता दे, 2 क्वेश्चन डालकर आपको दे दिया है, बात समझ में आई? एक क्वेश्चन के अंदर 2 तरफ। ऐसा जब बड़ा सा क्वेश्चन है ना, मैं एक सजेशन करता हूँ एग्जाम में क्या करो, आप फटाफट लिख लो क्या क्या की बात चल रहा है। जैसे टोटल शॉट्स, टोटल शॉट की यदि बात, शॉट्स नहीं शॉट्स है, टोटल शॉट की यदि बात करेगा तो 100 है, जिसमें अच्छी मतलब गुड लिख देता हूं, गुड जो है 88 है, 8 में कम दोष, इसको हिंदी में लिख देता हूं कम दोष 8%, और तथा 4 में बड़ा दोष, बड़ा दोष 4 में। ठीक है, यहां देख लीजिए कितना पूर रहा है, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 80 100, तो यहां से भी 100 पूर रहा है, सही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, अब समझने का कोशिश करिएगा कैसे बनाएंगे। सारी बात लिख लिए, अब आराम से बना पाइएगा। जिम्मी एक व्यवसायी है, जिम्मी की बात इधर करते हैं। जिम्मी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करती है। अच्छी शर्ट कितना है आप कहिएगा, अच्छी शर्ट 88 है, परंतु सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्ट्स को अस्वीकार करती है जिसमें बड़ा दोष है। तो इसको अस्वीकार कर रही है सुजाता, जिम्मी इसको चाह रही है जिम्मी इस चीज को कि ये वाला मेरे को चाहिए। एक गौर से सुनिए, एक शर्ट को यादृच्छा बॉक्स से निकाला जा रहा है, जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार न करने, मतलब जिम्मी इसको स्वीकार नहीं करेगी। अगर जिम्मी स्वीकार नहीं करेगी तो ये वो चाहती है, अगर वो स्वीकार नहीं कर रही है मतलब ये वाला उसको नहीं आ रहा है, उसको क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो जिम्मी का आ गया 12 कितना में, 100 में, और सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रायिकता, सुजाता इसको स्वीकार करेगी, तो सुजाता स्वीकार इसको सिर्फ नहीं करेगी, सुजाता इसको सिर्फ स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे काट दिया था मैंने, इसको स्वीकार नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि भाई हमको ये नहीं चाहिए, तो उसको कितना चाहिए, इतना चाहिए उसको, कितना है ये, तो 88 में 8 जोड़ दीजिए, 96/100, बात तो टोटल में ही होगी ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, 2 जीरो काटेंगे 2 अंक बाद दशमलव, 2 जीरो काटेंगे 2 अंक बाद दशमलव, आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर हुआ ना। अब बहुत बच्चा इसको देखा होगा, घबरा गया होगा, बड़ा क्वेश्चन है, लिख लोगे आसान हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग भी। 5 करते हैं।
दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जा रहा है, ठीक है। दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग 5 होने की प्रायिकता। तो देखिए इसका तरीका बताता हूँ। अब सबसे छोटा अंक क्या आ सकता है? 1, और सबसे बड़ा अंक जो जोड़ने के बाद 5 पूरता है तो 4। अब इसको उलट के लिख लीजिएगा, यहाँ बगल में लिख देता हूँ 4 और 1। अच्छा, इससे बड़ा जस्ट लीजिएगा 2, तो इसमें क्या जोड़िएगा? 2, तभी 3 जोड़िएगा तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ उलट के लिख लीजिएगा, यहाँ 3 ले सकते हैं, अगला क्या हो सकता है? 3, तो यहाँ पे क्या होगा? 2। समझिएगा ज़रा, तो कहिएगा सर ये तो ऑलरेडी यहाँ ले लिए, तो इसको छोड़ दीजिए। आप समझ रहे हैं? अगला क्या हो सकता है? तो आप कहिएगा 3 के बाद 4, तो 4 लेंगे इधर, तो इधर क्या हो सकता है? 1, 5 ही पुराना है तो ये भी ले रखे हैं सर, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अगला लीजिएगा 5, अगर 5 इधर लीजिएगा तो इधर पे कैसे लीजिएगा? यहाँ कुछ नहीं ले पाइएगा, क्योंकि अगर 1 भी लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। आपको 5 ही चाहिए, भी नहीं ले, मतलब आपका पॉसिबल है 1, 2, 3, 4, तो 4 टोटल कितना आता है वो जानिए। देखिए 2 के पावर 6 डालिए, सॉरी कैसे निकलेगा रुझे बता रहे हैं। जैसे देखिए इसमें 6 फलक होता है, बात समझ में आ रही है? 6 फलक होता है और उसके पावर में 2 डाल दीजिए, तो 6 आए 36 आएगा, जो भी आने वाला होगा ना। बात समझ में आ रही है? और आप 2 बार उछाले पासा, तो उस पर 2 डाल दीजिए, 6 चीज़ आ सकता है, और 2 पासा उछाले तो स्क्वायर कर दीजिए, 36 आ सकता है, तो ये 36 नीचे जाएगा। इससे काट दीजिएगा, 1/9 आपका, सॉरी दिख नहीं रहा था, 1/9 आपका आंसर आ जाएगा, काट दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 40 तक की संख्या वाले टिकटों से भरे एक बैग में यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। चयनित टिकट की 7 का गुणक होने की क्या प्रायिकता है? 7 का गुणक का मतलब है क्या क्या हो सकता है? 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, 28 हो सकता है, 35 हो सकता है, 42 हो सकता है, 42 हो सकता है। लेकिन यहाँ 40 तक की टिकट तो 42 नहीं लेंगे। कितना पीस हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर जाएगा, यही 5 पीस आ सकता है, कुछ भी। 7 का गुना यही ना है, और टोटल 40 टिकट है, 40 नीचे, इसको काट दीजिए, 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है एक लॉटरी में 6 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान है। पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता क्या होगी? तो रिक्त स्थान आएगा तो पुरस्कार नहीं मिलेगा, यानी 24 ऊपर, टोटल नीचे। टोटल कितना है? 30। काटिए, 6 से काटते हैं, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। यदि ए 2 निष्पक्ष 6 मुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना है तो ए को कहा जाता है। आप समझिए बात को, 13 आना चाहिए। अगर आप 2 पासा फेंकते हैं, एक पासा पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरा पासा होगा उसमें भी यही आएगा, फेंकने पर कहीं भी जोड़कर आपको लग रहा है 13 आ सकता है, लास्ट में सबसे बड़ा भी जोड़ेंगे तो 12 ही आता है। यानी यहाँ ऐसा घटना कह रहा है जो संभव नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्य घटना, या उसको बोलते हैं एक असंभव घटना। शून्य घटना भी कहा जा सकता है। शून्य घटना कब को लेंगे? जो नहीं हो सकता शून्य घटना, और असंभव घटना, दोनों नाम दिया जा सकता है। निश्चित घटना कब होगा? जो आप, जैसे एक सिक्का है, दोनों तरफ हेड है और आप उछाल रहे हो तो हेड आने का प्रायिकता, तो निश्चित है ना, हेड ही आएगा। यहाँ पे क्या है? ये दोनों हो जाएगा, दोनों नहीं संभव है, मतलब ये संभव नहीं है तो शून्य घटना कहिए, असंभव घटना कहिए। बहुत बच्चा इसको असंभव घटना मारकर आया था तो उसको गलत हो गया, बहुत बच्चे ये गलती करके आए। ये छोटा छोटा क्वेश्चन अगर नहीं प्रैक्टिस रहेगा पहले से तो ऐसा क्वेश्चन गलती हो जाएगा। बहुत को लगा शून्य मारू कि ये मारू, कंफ्यूज हो जाएगा। 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने में कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? ये क्वेश्चन का मतलब समझिए। 3 सिक्का फेंका, पहला पे हेड आ गया, दूसरा पर हेड आ गया, तीसरा पर मान लेता हूं कि हेड आ गया। कहा 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने में कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब हेड एक आना चाहिए, उसके अलावा टेल आ जाए, या 2 हेड आ सकता है, या 3 हेड आ सकता है। लेकिन ये संभव नहीं होगा, ये संभव, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, माफी चाहते हैं, ये संभव नहीं होगा। टेल 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 संभव नहीं होगा,
हेड एक, कम से कम एक आने का मतलब है ये चलेगा, एक हेड इसमें है, इसमें 2 हेड है ये भी चलेगा, इसमें 3 हेड है ये भी चलेगा, बट ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें हेड नहीं है। तो ऐसा कितना मिलेगा? ऐसा एक ही मिलेगा 3 सिक्का उछालने पर। और टोटल कितना आएगा? तो देखिए, एक गौर से सुनिएगा, एक सिक्का उछालेंगे आप, एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें क्या आ सकता है? तो दो चीज आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। एक सिक्का उछालने पर 2 चीज आ सकता है, बट यहाँ पे कितना सिक्का उछाल रहे हैं आप? 3 सिक्का उछाल रहे हैं। तो टोटल जो आइटम बन के आएगा, ये जो ग्रुप आप देखेंगे तो 8 ग्रुप आएगा, मतलब 8 ऐसा ऐसा ग्रुप बनकर आएगा टोटल। ठीक है, याद रखना है इन चीज़ों को। 3 सिक्का पर 8 आता है, तो नीचे तो 8 जाएगा, ऊपर क्या जाएगा? सिर्फ एक बार ऐसा मिलेगा, उसके अलावा कम से कम एक होगा ही होगा हेड। तो टोटल 7, तो 7/8 आपको आंसर आ जाएगा। ऐसे टोटल लिख के अभी देख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, इसको यहाँ कर दीजिए, फिर इसको इधर कर दीजिए, तो बदलता जाएगा कंडीशन ना। मुझे पता उतना तो आपको ऑलरेडी आता होगा, इरिटेट होइएगा मैं लिखूंगा तो। 10 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, यदि a प्लस बी 2 घटनाएं हैं, कोई 2 घटना है a प्लस बी, तो आपसे पूछ रहा है a यूनियन b क्या होगा। तो आपको ये फार्मूला इस पूछ रहा है असल में आपसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ a अब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ b, इसमें से घटा दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये घटाना जरूरी है। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ, इसको ऐसे समझिएगा। ये a का बॉक्स है, ये b का बॉक्स है। यहाँ पे जो लिखा गया है ये टोटल a बॉक्स का लिखा गया है, और यहाँ पे जो लिखा गया है टोटल b बॉक्स का लिखा गया है। अब यहाँ क्या लिखा गया? तो ये तो 2 बार काउंट हो गया ना, ये जो पार्ट है इसमें भी काउंट हो गया, ये इसमें भी काउंट हो गया। तो इसी पार्ट को आप एक बार घटाते हैं, देखिए -1 बार आप कर रहे हैं, असल में 2 बार काउंट हो गया, इसमें भी इसमें भी, तो आप एक बार हटा दीजिए। तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए, यूनियन का मतलब होता है टोटल। आप यहाँ से चलिएगा, देखिए मैं बाहर से बॉक्स कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक आइएगा, टोटल इसमें आ गया। लेकिन आप कहेंगे ये वाला पार्ट डबल रिपीट हुआ है इसमें, तो उस पार्ट को हटाना पड़ेगा आपको, यही वाला फॉर्मूला बन के आएगा। क्लियर हुई बातें? अंडरस्टैंड ना? आगे ये डायरेक्ट पूछना है फार्मूला, इंटर का लेकिन फार्मूला है, ये 10th में नहीं था पढ़ना। 11 नंबर में कह रहा है, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है। यदि प्रत्येक परिणाम संभव हो तो उसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट नहीं होगा। एक बात समझिए जरा, पहले आपको जानना होगा ताश के बारे में कि ईंट कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 4 तरह का पत्ता बनता है। हट ऐसा एक रहता है, एक ऐसा हट रहता है जिसमें यूं लगा रहता है, एक ईंट होता है, और एक होता है आपका चीरी ऐसा करके। ये दोनों ब्लैक का सिनासी है, जिसमें ऐसे निकला रहता है, ये दोनों ब्लैक वाला होता है, और ऐसा रेड कलर का होता है। 4 तरह का डिजाइन का पत्ता आता है। उसमें आपको एक और चीज़ जानना है, जो चेहरा वाला पिक्चर होता है, जैसे किंग हुआ, क्वीन हुआ, उसी तरह एक और होता है जैक, गुलाम। अब जो भी कहिए, अब देखिए ये टोटल होगा कितना पीस? तो 4 पीस होगा, सभी में से एक एक। ये भी 4 पीस और ये भी 4 पीस। कभी कभी कह देगा टोटल फेस कार्ड कितना? तो 12 पीस होता है, सभी में से 4 तो 12 पीस हुआ। अंडरस्टैंड? 4 4 8 4 12 पीस टोटल हो गया फेस कार्ड। तो इसकी बात तो फिलहाल नहीं है, तो इसको साइड रखिए। अगर बोलेगा रेड फेस कार्ड, तो आप समझिए रेड फेस कार्ड कितना होगा। रेड फेस कार्ड कितना होगा? यहाँ देखिए, आधा करना रहेगा ना, यही तो है रेड फेस कार्ड। तो इसमें से भी एक होगा, 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 टोटल 6। ये भी 6। लेकिन अभी उसकी बात छोड़िए, फेस कार्ड की हटाइए। ये बात मैं क्यों बता दिया? क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है, एक स्टूडेंट गलती करा है, मेरे माइंड में बैठा रहता है कि हमेशा बता दूं जब भी पढ़ाऊँ मैं। अच्छा, अब हम बात करें, सिर्फ इसकी बात करना है, ईंट की। ये ईंट का साइन है, ये रेड हट है, ये डायमंड या ईंट का ही है, और इसको बोला जाता है आपको ब्लैक डायमंड, इसको बोला जाता है चीरी। ठीक है, इसका क्या नाम है? स्पैड्स। अब यहाँ समझिए, हम ईंट की बात कर रहे हैं, ये रेड कलर का होता है। तो आपको पता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं,
अब 4 टाइप का कार्ड है, यानी कि कितना कितना होगा, 13 13 होगा, 13 पीसे 13 पीसे 13 पीसे 13 पीसे, तभी तो टोटल 52 बनेगा, 13 चौका 52। समझे? तो आप इसकी बात बोल रहे हैं, तो ताश ईंट नहीं होना चाहिए, तो ये हटा दीजिए 13 पीस, तो कितना हो सकता है, 13 तो 26, 13 39, 39 हो सकता है, कितना में, 52 में। बात समझ में आया? कह रहा ये नहीं होना चाहिए, तो ये सब में से कोई होगा, तो कितना होगा, 13 13 13, 13 39 बटा 52, काट दीजिए, 13 39, 13 चौका 52, 3/4 आंसर आ गया। क्लियर भी ना बात है? ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब आप भी देख रहे हैं, जितना हम करा रहे हैं आपको। यहां देखिए, कह रहा है 52 ताशों की एक गड्डी में से 2 ताश या दृक्षा निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। आपने 2 को फेंक दिया, क्या बात है। शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में इक्का निकलने की क्या प्रायिकता है। अब बात समझिए, टोटल जो ताश आपके पास बचा है, आप कहिएगा मेरे पास अब 50 पीस है, पहले रहता था 52, वो तो रहा नहीं, 2 तो आप फेंक चुके हैं। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा आराम से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर हो गया। 2 आपने जैसे ही फेंकने की बात कर दिया, यानी कुछ ना कुछ अब लोचा करा है, कुछ गड़बड़ होएगा। अब उस गड़बड़ी को आपको पकड़ना रहेगा कि क्या ऐसे सही करेंगे। बात समझ में आए? समझिएगा, 50 ताश में से अगर मान के चलिए जो फेंका गया है टोटल, पहले इक्का हमको जानना पड़ेगा कि टोटल इक्का कितना होता है। तो इक्का टोटल 4 पीस होता है। एक लिखा हुआ वाला इक्का मतलब ए लिखा रहता है, और ये 4 पीस होता है। जैसा मैंने बताया था, एक इसका होगा, एक इसका होगा, ऐसा वाला हट का गंदा बन गया, कोई बात नहीं, एक ऐसा होगा और एक इसका होगा। ठीक है, ये दोनों ब्लैक है, दोनों रेड है। अब कह रहे हैं आपने फेंका, ऐसा तो संभावना है, आप कितना निकाल रहे हैं, एक निकाल रहे हैं। संभावना है कि मान के चलिए इस 4 पीस था, 1 2 3 4 पीस था, मान के चलिए एक ही पीस वो फेंके आप उसमें चला गया होगा, तो कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। बात समझ में आई? 3 पीस आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 2 फेंक दिया हो, तो 2 ही पीस आ सकता है। बात समझ में आ रही है? और अगर मान के चलिए आपने, एक सेकेंड, आपने फेंका हो और हाँ आपने एक भी ना फेंका हो, मान के चलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक भी ना फेंका होता तो 4 का 4 आ सकता था। बात समझिएगा, कंडीशन यहाँ समझना है, सिर्फ कंडीशन ही मेन खेला है। 4 ताश टोटल तो 52 है ना, टोटल 52 है, बट उसमें से क्या हुआ है, आप 2 फेंक रहे हैं, तो मान के चलिए आप दोनों अलग किसी कार्ड को फेंका, लीजिए अलग फेंक दिया, तो ये 4 आ सकता है। तो हाँ सर 4 आ सकता है, कितना में, 50 में। मान के चलिए इसमें से एक आपने इसमें से फेंका होता, एक अलग कहीं से फेंका होता, तो क्या आ सकता था, संभावना इस बार क्या है, 3/50। मान के चलिए दोनों इसी में से फेंका गया होता, तब क्या आ सकता था, 2/50। इसके अलावा तो कोई संभव नहीं हो सकता, या तो दोनों ए में से फेंका गया, या 2 बाहर से फेंका गया, या एक इसमें से एक बाहर का, यही 3 पॉसिबल है ना, तो 3 पॉसिबल मैंने लिख लिया। अब यहां सवाल होता है कि गुना का साइन वाला ये सही होगा कि ये प्लस वाला सही होगा। तो आपको एक चीज समझना है, याद करके रखना है ये बात। एक होता है और, क्या होता है, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां पे ही लिख दे रहा हूं, और एक होता है या। क्वेश्चन पढ़ने पर आपको समझ में आएगा। इस बार क्या कंडीशन है, और या पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहला ऐसा क्वेश्चन आया है 12वां नंबर क्वेश्चन जिसमें ये चीज हमको समझाना पड़ रहा है, तो आगे मिल सकता है, तो समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है, हाँ अब इसको पढ़ के यहाँ पे आएंगे हम लोग, इन दोनों कंडीशन पर फुलफिल करेंगे। देखिए 52 ताश की एक गड्डी में से 2 ताश या दृक्षा निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। शेष 50 ताश में से, हाँ मैं बता रहा था आपको कि या कब लगता है, आपको देखना है कि ये यह होगा या यह होगा या यह होगा। मतलब प्लस कब लगता है पता है, जब या का साइन आए, समझे, या में प्लस और में गुना होता है। आपको ये भी चाहिए और ए भी चाहिए और ए भी चाहिए। जब और का केस आ रहा हो, मतलब आपको ए भी चाहिए, ए भी चाहिए, ए भी चाहिए, उस समय आप और गुना करेंगे आपस में।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको ये चल हो जाए कंडीशन तो भी आप खुश रहेंगे। यह चाहिए या यह यह चाहिए या यह चाहिए या यह चाहिए। जब या वाला हो तो जोड़ना पड़ेगा आपको, समझे। ये क्वेश्चन में या वाला कंडीशन है, क्योंकि एक आप निकाल रहे हैं, या तो ये कंडीशन होगा, या तो ये होगा कि आप एक इसमें से निकाल दिए होंगे एक का, और 3 आपके पास बचा होगा, तो या तो ये कंडीशन है, या आप 2 निकाल दिए होंगे तो ये कंडीशन है, या आप बाहर से ही निकाले होंगे, इसमें चारों मौजूद है आपके पास, तो ये कंडीशन होगा। तो इसको जोड़ेंगे, आ जाएगा 4 3 7 2 9 9/50 आंसर आ गया। बेस्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। या का कंडीशन कभी गलती नहीं होगा क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे आई थिंक, नहीं पढ़े तो मैं अच्छा पूरा स्क्रीन पर ही है क्वेश्चन, उस तरफ में सिर्फ ऑप्शन है। देखिए 13 कह रहा है, एक थैले में 5 सफ़ेद 8 लाल और 4 जामुनी रंग के गेंद है, यानी टोटल 8 4 12 5 17 गेंद है। यदि हम थैले से एक गेंद यादृच्छा रूप से निकालते हैं तो जामुनी गेंद प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, जामुनी नहीं होना चाहिए, मतलब 8 5 13 गेंद होना चाहिए, तो 13 बटा 8 5 13 4 17 17, तो ये ऑप्शन में तो नहीं है, ये होना चाहिए था, तो आपको भाग देना होगा। इसका मतलब भाग दीजिए आप, इसमें पॉइंट दीजिए, 0 आएगा। 17 सते 28 से 128 आएगा, बात समझे। 17 सते कितना होता है, 7 सते 49 के 9 हासिल 4 7 4 11। अच्छा 17 सते 19 से माफी चाहते हैं, पारा भी भूल गया, 17 17 19 से आएगा, तो यहाँ घटाते हैं तो 11 आएगा। देखिए कि नहीं लग रहा, 19 और 30 कैसे पूरेगा, तो 19 में 1 जोड़ेंगे 20 और 10 30 11 आएगा। पॉइंट पर से 0 मांगिए, ठीक है। अब आगे आएगा 6 बार में, बट अगला जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, तो एक इसमें जोड़ देते हैं तो 7 7 के करीब आएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्का आप उछाल रहे हैं, एक सिक्का पर हेड या टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और टेल आ सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा। बट ये कंडीशन यहाँ नहीं मान्य होगा, क्योंकि यहाँ 2 सिक्का बोल दिया है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो अच्छा हाँ यही कंडीशन होगा, माफ़ी चाहते यही कंडीशन होगा, क्योंकि 2 ही सिक्का, मैं 3 सोच रहा था। तो 1 2 3 4 पीस आ सकता है, नीचे 4 जाएगा। अच्छा कम से कम एक चीत आना चाहिए, मतलब हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड। कहाँ है, यहाँ पे है 1, इसमें भी कम से कम एक हेड है, 2 हेड चलेगा, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। 1 2 3, तो 3 ऊपर जाएगा, 3/4 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ देखिए, गेंदों से भरे बैग में से लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 2/13 है, और बैग में 5 गेंदें काली है। यदि सफ़ेद गेंद भूरी गेंद से 30% कम है और काली गेंद से 40% अधिक है, तो लाल गेंद की संख्या ज्ञात करिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे परसेंट वगैरह में दे दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक क्लियर कर दिया है कि 5 गेंदें काली है, और इससे हम निकालेंगे रेशियो में। तो रेड का अगर निकालिएगा, रेड कलर, तो 2x मान लेते हैं, x लगा देते हैं, जो ऊपर होता है वो रेड का प्रोबेबिलिटी है, तो रेड ऊपर होगा। अच्छा टोटल कितना होगा, तो टोटल नीचे होता है, वो होता है 13x। अच्छा ब्लैक कितना है, तो आप कहेंगे ब्लैक के बारे में कहा है 5 गेंदें हैं। यहाँ पे कंडीशन ब्लैक से लिखा गया है, सफ़ेद गेंद भूरी गेंद से 30% कम है और काली गेंद से 40% है अधिक है, मतलब ये जो सफ़ेद गेंद है वो काली से 40% ज़्यादा है, तो हम वाइट का ही निकालेंगे। वाइट इसलिए निकालेंगे कि इससे 40% ज़्यादा है सफ़ेद, तो 40% ज़्यादा मतलब 140/100, 10 से 10 यहाँ 7/5, 5 से कट जाएगा 5, यानी 7 गेंद, मतलब वाइट 7 आ गया। आगे आप समझिएगा ज़रा, सफ़ेद गेंद भूरी गेंद से 30% ज़्यादा है, तो सफ़ेद निकल गया, तो भूरी भी अब निकल जाएगा। अब क्या है, सफ़ेद गेंद भूरी गेंद से 30%, भूरी को मानिए y, तो y का 30% कम, यानी 70/100 करिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, वाइट के बराबर हो जाएगा। फिर से सुनिए, सफ़ेद गेंद भूरी गेंद से 30% कम है, तो भूरी गेंद को मान लीजिएगा y, तो इससे 30% कम करेंगे तो सफ़ेद आ जाएगा। 7 से काट दीजिए, 0 से 0, 10 उधर चला जाएगा, y बराबर 10, और y किसको माने हैं आप, भूरी को, भूरी निकल गया। अब देखिए भूरी निकल गया, वाइट निकल गया, ब्लैक निकल गया, और रेड निकल गया। टोटल गेंद पता है,
टोटल गेन पता है, टोटल गेन पता है, रेट पता है, सारा पता चल गया। अब देखिए क्या करिएगा, एक तरफ एक टोटल लिखिए 13x, इधर टोटल कर दीजिए, ये भी टोटल ये भी टोटल, तो 2x पहले लिख दीजिए, इन सभी को जोड़ ही के लिख देते हैं। 10 ऐसा 17, 17 और 5 22, इधर आएगा तो 11x बराबर 22, 11 से कटेगा 2 बार में, 11 से कटेगा 2 बार में। अब रेट निकालना है तो रेट कितना था 2x ना, 2x था रेट ना, तो 2 गुने 2 4 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं पता हो, पहले से प्रैक्टिस ना हो तो ऐसा क्वेश्चन दिमाग खराब कर सकता है, समय खराब कर सकता है एग्जाम में। अगर हम 2 नंबर क्वेश्चन बनाने चलें तो देखिए क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 से अंकित 6 पुस्तक यादृच्छा एक दूसरे के ऊपर रखी गई है। पाठ्य पुस्तक 2 और 3 के क्रमागत स्थान में आने की प्रायिकता क्या है। क्रमागत का मतलब है अगर 2 यहाँ है तो 3 यहाँ आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यही है पुस्तक। तो ये कैसे सज सकता है, तो देखिए सजाने वाला हम पहले बताए थे, इससे पहले एक चैप्टर हम पढ़ाए थे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, आप नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का इस वीडियो सीरीज का, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। ये बात वहाँ पे क्लियर किए थे। जैसे 6 आइटम है ना, तो इसको 6 तरीका से सजा सकते हैं, और 6 तरीका मतलब फैक्टोरियल 6, ठीक है, ये टोटल हो गया, ये टोटल सजाने का तरीका हुआ। लेकिन अब कंडीशन कह रहा है 2 और 3 साथ आना चाहिए, मतलब ये दोनों को आप अब बांध दे रहे हैं। अब कितना पीस हुआ, 1 पीस 2 पीस, ये अब एक साथ गिनाएगा, 1 पीस 2 पीस 3 4 5 पीस, तो फैक्टोरियल 5 यहाँ आ जाएगा। और ये दोनों भी आपस में सज सकता है ना आगे पीछे, ये एक बार ऊपर चला जाएगा एक बार नीचे आ जाएगा, तो पलट के, तो ये कितना तरीका से सज सकता है, तो 2 तरीका से, तो गुने 2 फैक्टोरियल, ये आपको फेवरेबल हुआ। ये जो कंडीशन कहा उस कंडीशन को ये फुलफिल किया, लेकिन टोटल जो सज सकता था वो नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसको आप क्या लिखिएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ 2 गुने 1, अब बटा के नीचे आ जाएगा सिर्फ 6, 1/3 आंसर। कैसे, क्योंकि इसको लिखिएगा कितना, 6 गुने 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 2 और नीचे 6, तो 2/6 क्या आएगा, 1/3 आंसर है। समझे, मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ गई है, आ गई है तो अच्छी बात है। आइए आगे ना करते हैं क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर कहता है ना होना, हो जाएगा क्वेश्चन। 3 नंबर कह रहा है कि जब भली भांति फेंटे हुए ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी के आने की प्रायिकता क्या है। आपको पता होना चाहिए, टोटल 52 आ सकता है, रानी कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि चारों में से एक एक पीस होगी। चारों में 4 तरह का बताया था ना पत्ता, भूलिएगा नहीं। बताया था नहीं 4 पत्ता है, तो चारों में एक एक रानी होगी, तो 4 रानी होगी टोटल, 4 से काटिएगा 1/13। 4 नंबर कह रहा है एक संदूक में 6 भिन्न गुड़िया हैं, 6 तरह का गुड़िया है, टोटल 6 गुड़िया है। इस संदूक से 3 गुड़िया दीक्षा एक एक करके पुनः प्रतिस्थापन के साथ चयनित किया जाता है। मतलब आपने एक निकाला, आप उसको फिर डाल दिए उसके अंदर देखकर, फिर आप एक को निकाले, फिर आप डाल दिए, कह रहा है तीनों गुड़िया अलग अलग आने की क्या प्रायिकता है। पहले समझिएगा, एकदम लॉजिक आसान है इसका। सॉरी, पहला कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है उसको समझिए। आप एक निकाल रहे हैं और रख दे रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात है। तो आप पहली बार आप डालें हाथ, 6 गुड़िया में से कोई एक गुड़िया आपने निकाला, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ है, कहाँ गया, सॉरी यहाँ है मेन, यहाँ पे क्वेश्चन, ये लाइन को पढ़िए, 3 भिन्न गुड़िया होने की क्या प्रायिकता है। मान के चलिए इस आपने हाथ डाला, 6 में से एक निकाला, ये गुड़िया आ गई। अब अगली बार जब आप जाएंगे, एकदम गौर से सुनिएगा, अगली बार जाएंगे तो आप चूंकि ये गुड़िया फिर रख दिए हैं, अगली बार आप निकालने जाएंगे तो मान के चलिए, गौर से सुनिएगा, मान के चलिए इसी 6 में से हाथ डाला आपने, अब आपको ये गुड़िया तो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ का भिन्न गुड़िया, मतलब जिसको आपने नहीं लिया वो नहीं आना चाहिए। तो क्या आ सकता है, तो आप कहिएगा कि सॉरी हम गलत कर दिए, हो गया गलत। 6 में से, गौर से सुनिएगा, अभी आप हाथ डाले हैं तो कोई भी 6 में से एक गुड़िया आ सकता है,
6 में से 6 कंडीशन पॉसिबल है। आप हाथ डाले, एक गुड़िया निकाले, तो 6 में से कोई भी गुड़िया आप निकाल सकते हैं, तो 6 में से कोई एक निकाल सकते हैं। अगली बार जब आप हाथ डालेंगे, चूँकि आप उस गुड़िया को फिर उसमें मिक्स कर दिया, लेकिन वो गुड़िया नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो गुड़िया निकल कर आया था वो नहीं आना चाहिए था। अब कितना पॉसिबल हुआ? 5 निकल सकता है, कोई भी 5 गेंद, मतलब 5 गुड़िया। अगली बार फिर आप उस गुड़िया को डाल दिए हैं, अब फिर 6 पीसी हैं गुड़िया नीचे, लेकिन इस बार आपको ये ना ये निकालना है ना ये निकालना चाहिए। जो यहाँ निकल गया वो भी नहीं लेना है दोबारा, ना ये आना चाहिए। तो अब कितना पीस आ सकता है? तो है तो 6 गुड़िया उसमें, लेकिन उसमें से आ कितना सकता है? तो आपको उसमें से मात्र आ सकता है कितना? तो 4 गुड़िया में से ही हमको लेना पड़ेगा, या तो ये या तो ये या तो ये। अब इसको सॉल्व कर देना है। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। अब इसको काट कूट करिए, सॉल्व कीजिए जैसे हो जाए। 2 3 6 से 6 गया, 5 दूनी 10, 6 18। क्या गलती हुआ? अच्छा, और कट सकता था, यहाँ से कट सकता था 3 बार में, तो 5/3 3 9, 5/9 आ जाएगा। आप फिर से एक बार सुनिए, अंदर में अभी कितने गुड़िया है? 6 गुड़िया है, ठीक है, अलग अलग टाइप का सारे गुड़िया है। आपको 3 गुड़िया लेना है, लेकिन कंडीशन क्या है? 3 गुड़िया कह रहा है, लेकिन असल में आप एक बार में एक ही गुड़िया निकाल रहे हैं। आप हाथ डाले, एक गुड़िया आप निकाले, एक बार में 3 नहीं निकाले हैं। आप एक बार डाले, एक गुड़िया आपने निकाला, तो क्या निकल के आ सकता है? उन 6 में से कोई भी निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? 6 गुड़िया में से, इसको मैं और एक्सप्लेन करूँ क्या अच्छे से? देखिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, एक नया तरीका से फिर बताता हूँ। यही कंसेप्ट रहेगा, बस और समझिए, और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंडीशन क्या हो रहा है? आपने हाथ डाला, 6 गुड़िया में से कोई एक गुड़िया प्राप्त करिएगा, ये टोटल कम्बिनेशन हुआ। अब आपको कह रहा है कि आपको जो 6 गुड़िया है अंदर में, उसी में से कोई एक प्राप्त करिएगा, तो हाँ। अब अगला कंडीशन देखिएगा जरा, क्या होने वाला है। अगला बार आप फिर डालेंगे, आपने इस गुड़िया को अंदर डाल दिया, तो फिर 6 में से कोई एक गुड़िया निकालिएगा, लेकिन इस बार कंडीशन चेंज हो जाएगा। इस बार आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप 6 में से निकालिए, है अंदर 6 गुड़िया, लेकिन अब आप निकालेंगे वो 5 में से ही कोई एक अब लेना है आपको। उस 5 में से ही कोई आपको ले सकते, क्योंकि वो पहले वाला नहीं लेना है, भिन्न गुड़िया की बात किया है यहाँ पे। अगला कंडीशन में क्या हो सकता है? 3 बार ये करना है, एक बार हो गया प्रोसेस, दूसरा बार हो गया, तीसरा बार में 6C1, और इस बार फिर क्या कर रहा है? फिर आप हाथ अंदर डालिए, और इस बार क्या करिए? तो 4 गुड़िया में से ही कोई एक निकालिएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, ये या ये हो सकता है, इसलिए गुना का चिन्ह नहीं। यहाँ गुना इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए, और यह और यह और यह, और का सेंस यहाँ आ रहा है, इसलिए हम गुना ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वरना हम यहाँ प्लस लेते, या आता ये चाहिए या ये चाहिए, ये या नहीं चाहिए, हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि 3 बार आप प्रोसेस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप 3 प्रोसेस कर रहे हो, तीनों कंडीशन आपको चाहिए। जब तीनों चाहिए आपको, तो आप गुना का साइन डालते हैं, और यहाँ पे प्लस कब आता है? जब यह चाहिए या यह चाहिए या यह चाहिए, समझे? तब प्लस करते हैं आप। अब इसको सॉल्व करना है, ये वही बात है, क्योंकि 1 बटा में रहता है, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। 6/6 इसको कह दीजिए, इसको 5/6 कह दीजिए, और इसको 4/6 कह दीजिए। यही बात मैं डायरेक्ट लिखा था उस समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5 कह रहा है, एक थैले में 5 सफेद गेंद और 3 काली गेंदे हैं। 5 सफेद है और 3 काली गेंदे हैं, और दूसरे थैले में 2 सफेद गेंदे और 4 काली गेंदे हैं। कह रहा है पहले वाले थैले से एक गेंद निकालकर और उसे देखे बिना दूसरे थैले में डाला जाता है। अब दूसरे थैले से निकाली गई किसी गेंद के काली होने की प्रायिकता क्या है? देखिए कंडीशन कितना घुमाया है, थोड़ा सा अब समझ के चलना पड़ेगा, काम खराब हो सकता है यहाँ पे अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो। चलिए कोई नहीं, करेंगे हम लोग, आराम से करेंगे। देखिए हम लोग स्थिति फर्स्ट कर लेते हैं और कंडीशन दूसरा कर लेते हैं। पहला कंडीशन में हम क्या करते हैं? कह रहा है अब दूसरे थैले से निकाली गई किसी गेंद के काली होने की प्रायिकता क्या है?
सबसे पहले हम ई तो बाद की बात है, पहले शुरू में करते क्या कंडीशन है। एक अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान बहुत जरूरी है देना, क्योंकि दूसरे थैले से निकाली गई गेंद की काली का पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है एक थैले में 5 सफ़ेद गेंद और 3 काली गेंद है, दूसरे थैले में 2 सफ़ेद एवं 4 काली गेंदें हैं। पहले वाले थैले से एक गेंद निकाल कर दूसरे में देखे बिना डाल दिया जाता है और दूसरा से उसका निकालने पर काली आना चाहिए। तो पहला कंडीशन में हम पहला के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो पहला में देखिए, मान के चलिए आपने तो देखा नहीं, आपने देखा नहीं, टोटल तो नीचे 8 गेंद आ सकता है, 5 3 8 गेंद आ सकता है। अब आप उसमें निकालने गए, आपने चूंकि देखा नहीं है, तो हो सके इसमें से आ जाए, इसमें से आ जाए, मान के चलिए इसमें से आता, तो इन पांचों सफेद में से कोई आपने उठा के अगला में दे दिया है। और क्या हो सकता है कंडीशन? पहला कंडीशन ये हुआ, बात समझिए, आपने एक गेंद इसमें से निकाला, आपने अगला में डाल दिया, बात समझ में आ रही है? तो हाँ, मैंने एक निकाला यहाँ से और अगला में डाल दिया। लेकिन एक और कंडीशन हो सकता है, आपने अभी सफ़ेद में से, मान के चलिए सफ़ेद में से आपने निकाल के डाला है, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि आप जो गेंद डाले हैं वो सफ़ेद ना जाके वो चला जाए काली गेंद। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप तो देखे नहीं हैं। यहीं पे साइड में मैं बताता हूँ। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है पता है? आपने अभी व्हाइट डाला है, मान के चलिए कि उजला आपने निकाल के इसमें से डालने का कोशिश किया, आपने सफ़ेद वाला डाल दिया, लेकिन आप कहोगे कि सर हो सके मैं काली डाल देता हूँ, तो आप काली डालते तो ये होता प्रोबेबिलिटी, मान के चलिए अब काली भी तो डाल सकते थे लेकर, तो ये होता। अच्छा, अब हम निकाल रहे यहाँ पे ब्लैक के लिए। अब ये कंडीशन हुआ। अब यहाँ क्या कहा है, अब दूसरे थैले में काली गेंद का निकालना है, तो काला कितना हो जाएगा? दूसरा में 4 तो था, आपने एक डाल दिया तो 5 अब हो गया। टोटल कितना गेंद हो गया? तो 5 और 2 7, 7 गेंद हो गया। सेम इसमें इस बार कंडीशन में आपने कौन सा कलर डाला है? तो आप कहोगे इस बार ये दूसरा कंडीशन लेकर चल रहा हूँ। दूसरा कंडीशन में आपने क्या करा कि आपने काली गेंद डाल दिया, क्योंकि आप तो देखे नहीं थे, काली गेंद डाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे तो उतना ही रहेगा, 7 ही रहेगा, क्योंकि एक तो आ ही रहा है गेंद इसमें से ना। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आप सफ़ेद काली निकालना है, और काली इस बार कितना हो जाएगा? 4 1 5। बात समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन होने वाला है। आप करेंगे या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि आपने इसमें से वाइट निकाला एक थैला से और दूसरा में दे दिया, तो जब वाइट निकाल रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी ये हुआ, अब दूसरा में जब डाल दे रहे हैं तो ये हुआ, तो ये एक कंडीशन बना। नेक्स्ट कंडीशन में अगर मान के चले गलती से ब्लैक आपसे निकला था तो फिर ये कंडीशन होगा, और अगला में क्या होगा, ये कंडीशन होगा। तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो इस बार क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ करना पड़ेगा। बात समझे? और तब इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 35/56। आप कर लीजिएगा। 8 7 56 नीचे आ रहा है, देखिए 50 25 ऊपर आ रहा है, प्लस 8 7 56 नीचे आ रहा है और ऊपर 5 15 आ रहा है। जब इसको जोड़िएगा तो 35/56 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ, प्रैक्टिकल तौर पे समझा रहा हूँ, अब समझिएगा ज़रा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ समझो आप। देखो इसमें क्या है ना कि 5 सफ़ेद गेंदें हैं, 1 2 3 4 5 सफ़ेद गेंद है और 3 काली गेंद है, 1 2 3। ये उजला है, वाइट, और ये ब्लैक है। और इसमें ऑलरेडी पहले से क्या है, 4 काली है, 1 2 3 4, ये ब्लैक है और 2 सफ़ेद है। पहला कंडीशन है कि आपको एक गेंद इसमें डालना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। मान के चलिए आपने ये गेंद निकाला वाइट वाला मिस्टेक से और आप इसमें डाल दिए, तो वाइट के पास मैं लिख दे रहा हूँ ये। अब इस पूरे थैले का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, पहले तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हमको पता करना होगा। तो टोटल है 2 2 4 5 6 7 8 9, सॉरी 5 3 8 8 है,
और आप वाइट डाले हैं तो ये वाइट उठने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 5। इन 5 में से कोई एक आया और यहाँ से यहाँ डाल दिए, यहीं तो प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं हुआ। आप यहाँ से यहाँ डालने के बाद यहाँ पे और ये भी प्रोसेस देखना, इसलिए सॉरी इसलिए गुना डालेंगे और ये हो गया। अब ये देखेंगे अब इसमें क्या हो जाएगा, तो टोटल है 2 2 4 2 6 1 7 हो गया गेंद। और हमको क्या निकालने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ब्लैक का, तो ब्लैक का कितना बचा 4 है तो 4। अगला कंडीशन में मान के चलिए ये नहीं आप डाले होते, आप इसमें से ये हटा दिए होते, तो मैं यहाँ ही कट कर दे रहा हूँ, आप ये डाल दिए होते यहाँ, तो एक यहाँ हो जाता। अच्छा इस कंडीशन में क्या, अब मैं प्लस डालूंगा क्योंकि ये या तो ये हो सकता है या तो है, इसलिए प्लस। अब टोटल कितना गेंद है, तो फिर भी 8 गेंद है। इस बार आप इसमें से कम कर दिए हैं, आप इसमें से कम कर दिए हैं, तो हमको ब्लैक का ही देखना है ना, हमको ब्लैक का देखना है। तो ब्लैक कितना है 2 2 4 1 5 है। बात समझ में आ रही है? एक मिनट, थोड़ा सा क्या डालना है थोड़ा सा देखने दीजिए ज़रा। इस बार आपने वाइट डाला था, जी हाँ, इस बार आप ब्लैक डालेंगे। हाँ दूसरा कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, पहला कंडीशन में आपने यहाँ से एक वाइट डाला था, तो आप क्या करें, वाइट 5 है तो 5/8। दूसरा कंडीशन में आप डाल रहे हैं इसमें से, तो इन 3 में से ही कोई जाएगा। और यहाँ तो एक आया तो 2 2 4 1 2 6 थे, एक आ गया तो 7 हो गया। और इस बार ब्लैक आया है, पिछली बार ब्लैक 4 का था और ब्लैक का ही निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो इसमें ब्लैक के लिए एक, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी ऊपर हो गया था थोड़ा सा, फिर से बोल रहा हूँ एक बार समझिए। क्योंकि एक बार आप गेंद इसमें से निकाल के डाल रहे हैं, तो आप इस 5 में से वाइट में से कोई गया था, तो 8 में से 5 मतलब 5 में से ही कोई निकला होगा। और इसमें क्या प्रोबेबिलिटी बना ब्लैक का, तो ब्लैक 4 ही था उस समय, तो 4/7। और इस समय क्या हो रहा है कि आप इसमें से डाल रहे हैं, तो 3 में से कोई एक गया है, तो टोटल 8 है। 8 में से एक, इन 3 में से कोई गया होगा, तो 8/3 और गुना इसमें एक आया तो 7 हो गया ना, 6 था 7 हो गया। और इस बार कितना है ब्लैक 5 हो गया, क्योंकि इस बार आप एक संख्या बढ़ गया है तो 5 आ जाएगा। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस बार क्या डाले हैं, ब्लैक डाले हैं, वाइट डाले थे तो ब्लैक में कोई चेंजिंग नहीं आया था, क्योंकि 4 का ही प्रोबेबिलिटी निकाले थे आप। लेकिन इस बार क्या है, एक बार आप इसमें से जो डाल रहे हैं ब्लैक ही जा रहा है, तो ब्लैक जा रहा है इसलिए 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करके सॉल्व करना है, आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन जब बनाने आप आएंगे, तो 6 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, उसको समझिए। एक कांच के पात्र में 6 सफ़ेद 8 काले 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इसके काले या नीले रंगे होने की प्रायिकता। देखिए या लगा है, या वाला में क्या बताया था, देखिए या वाला में जोड़ना है आपको, या वाला में जोड़ना रहेगा और वाला में गुना करना रहेगा, समझे। इसका थोड़ा सा आसान तरीका है याद रखने का, कि और में गुना होता है तो उसका तरीका है, देखिए और लिखते समय ना ऑलरेडी ऊपर हम गुना का चिन्ह देते हैं, यहाँ ऐसे करके गुना बनाते हैं ऊपर में, ठीक है। इसलिए और में गुना होता है, या में हम लोग प्लस करते हैं, या में हम लोग प्लस करते हैं। क्योंकि एग्जाम में माइंड नहीं अगर काम किया उसके लिए तो ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन जो कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है उसको जाके वहाँ दिक्कत हो जाता है या और में। पहला काला होने का प्रायिकता निकालिएगा, तो टोटल गेंद कितना है, देखिए 8 6 14 14 4 18 3 21। काला काला कितना है इसमें 8 है, तो 8/21 हो सकता है। या है तो हमको जोड़ना पड़ेगा, फिर 21 में से नीला होने का, नीला कितना है 3, तो 3 डालिए। अब इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, समझे। 21 नीचे आएगा, 8 3 11 आ जाएगा, 11/21 आंसर। यहाँ पे है 7 नंबर में, ये सब क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में आता है। देखिए क्या रहा है, ए 7 में से 5 बार सच बोलता है। ए का सच मैं लिखता हूँ, तो
7 में से 5 बार, 7 में से 5 बार सच, तो इसका झूठ का अगर पूछूँ तो कहिएगा 7 में से 2 बार झूठ बोलता है। बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। बी का सच का यदि बात करिएगा, 9 में से 8 बार सच है, तो इसका झूठ का बात कीजिएगा तो 1/9 झूठ हो जाएगा। कह रहा है क्या प्रायिकता होगी कि एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करे। मतलब 2 कंडीशन बनेगा, जब ये सच बोल रहा होगा, बात समझ में आ रही है, तो ये झूठ बोल रहा होगा, यानी 5/7 गुने 1/9। जब ये सच बोल रहा होगा, खंडन का मतलब यही होता है, ये झूठ बोल रहा होगा। बात समझे? अब इसी को सॉल्व करिएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये सच झूठ वाला बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, कभी गलती नहीं होगा। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, और या के लिए क्या प्लस बीच में ये हो। एक कंडीशन तो ये बन रहा है कि ये सच बोल रहा है, उस समय ये झूठ बोल रहा है। दूसरा कंडीशन है कि ये सच बोल रहा है तो ये झूठ बोल रहा है, और दोनों को हम जोड़ देंगे। 8 9 8 72, ऊपर में 5, 9 8 72, सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ, 9 7 63, 9 7 63, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होता है, 21/63। कट जाएगा क्या ये, 1/3 आंसर आ जाएगा। आठ नंबर कह रहा है 3 छात्र ABC द्वारा इस समस्या को हल करने की प्रायिकता इतना है, समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, ए समस्या को 3/7 में हल कर रहा है, बी 5/9 में हल कर रहा है, सी 1/5 में हल कर रहा है। तो कह रहा है समस्या को हल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो पहले निकालिए न हल होने की। मतलब ए हल कर दे रहा है 3 में से 7, तो न हल होगा इससे 4/7। बी को ऐसे ही देखिएगा तो 5/9 हल कर रहा है, तो 4/9 नहीं हल होगा इससे। सी का 1/5 हल कर रहा है, तो 4/5 हल नहीं करेगा। आपको निकालना है समस्या हल होने का, तो कुल जो होता है, कुल समस्या वो 1 बनता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। इस 1 में से आप हटा दीजिए न हल होने वाला जोड़कर, 4/7 प्लस 4/9 और प्लस 4/5। इसी को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये सब कंडीशन धीरे धीरे आराम से प्रैक्टिस करिएगा ना, याद होता जाएगा। 1/1 माइनस, कटने वाला तो कुछ है नहीं, 9 5 45, ये कुछ कटेगा नहीं, कटने वाला तो नहीं दिख रहा है। 9 7 63, 63 में 5 से कटेगा, 5 3 15, 6 5 30, 30 तो 15, ऊपर में 4 चौक 16, 1 मिनट सॉरी, एक सेकंड, 9 5 45, 45 चौका 180, फिर 9 से लगेगा तो ये दोनों आएगा, 7 5 35, 35 चौका 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 140। 5 से लगाइएगा तो आएगा 9 7 63, 9 7 63 में 4 से 4 3 12 के 2 हासिल 1, 6 चौका 24, 1 25, 552 आ जाएगा। समझ में आ रही है? सॉरी, ये तो मैं गलत कर दिया यार, ये गुना करना पड़ता, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हड़बड़ में। यहाँ गुना होगा, गुना होगा दोस्त, इन सभी का गुना करके और उसमें 1 में से घटाना रहता है। 1/1 माइनस, यहाँ गुना करिएगा 315 आ जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा, 315 यहाँ आ जाएगा, 315 और माइनस 64, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 251/315। ठीक है, आसान क्या है, इतना माइंड में रखिए ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत टफेस्ट क्वेश्चन में नहीं आता है ये। देखिए क्या करना है, ए हल करने का प्रायिकता है, मतलब 7 में से 3 प्रश्न हल करता है, बी का है 9 में से 5 हल करता है, सी का है 5 में से 1 हल करता है। बस समझे? तो ये जो हल नहीं करेगा उसको निकालिएगा हमेशा। तो 4 में से 5, 7 में से 3 हल करता है, तो 7 में से 4 हल नहीं करेगा, 9 में से 2 हल नहीं करेगा, समझ 4 हल नहीं करेगा, 9 में से 1 कर रहा है हल, तो 4 हल नहीं करेगा।
ठीक है। और ये जितना हल नहीं करता है इन सभी को गुना कर दीजिए और एक में से घटा दीजिए तो हल वाला निकल जाएगा। अच्छा, इन सभी को गुना करिएगा तो हल न करने का निकलेगा, आपको हल करने का निकालना है तो एक में से घटा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ये सब टाइप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, समझे, और धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। 9 नंबर कह रहा है एक जो व्यक्ति है 8 शॉट में से 5 बार निशान लगाता है, मतलब शॉट लगाना, शॉट लगता है 8 में से 5 लगा देता है तो शॉट नहीं लगेगा। 3/8 ये लग जाता है शॉट, ये नहीं लगता है, यही कंडीशन होगा। यदि वह 10 शॉट फायर करता है, वो कितना मार रहा है शॉट, 10 शॉट मार रहा है, ठीक है, 10 शॉट मारा तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 बार निशाना लग जाए। 10 शॉट मारने पर 2 निशाना लग जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे, कैसे निकाल पाइएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा आपको टाइप को याद रखना होगा, ऐसा टाइप कैसे बनता कैसे है, जब 2 बार 3 बार बनाएंगे धीरे धीरे याद होगा। बात समझ में आ रही है। ये अब मुझे पता है कि पिछला क्वेश्चन से ये आइडिया लग गया होगा ये कहाँ से आया है। अगर बोले 10 शॉट में से 2 शॉट लग रहा है तो बेसिक सा प्रोबेबिलिटी है 10 में से 2 लगना चाहिए, यही प्रोबेबिलिटी 10C2 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। और गुने, आपको एक चीज़ और याद रखना होगा कि जो लग रहा है वो लिखिएगा, और 2 शॉट की बात किया है तो 2 बार लग रहा है, तो जो शॉट नहीं लग रहा है 3/8 इस पे डालिएगा कितना, 8। बात समझ में आई, फिर से सुनिए, 10 शॉट है, 10 में से 2 शॉट लग रहा है, तो जो लगने वाला होगा उसमें 2 लग रहा है, 2 लगाना है ना तो 2 इस पे पावर जाएगा, और जो नहीं लग रहा है उस पर 8 पावर जाएगा, ऐसी कंडीशन होगा। कहेगा 5 में से 3 लगने का प्रायिकता बताइए, 5 में से 3 लग रहा है तो पहले आप निकालिएगा 5 में से 3, तो मैं दूसरे पेज पे बताता हूँ। इस बार क्वेश्चन बदल दिया, 5 में से 3 लगने वाला, तो क्या करिएगा, 5 में से 3 लग रहा है तो नहीं लग रहा होगा 2/5, तो अब कैसे लिखिएगा प्रोबेबिलिटी लिखते समय, तो देखिए 5 में से 3 लग रहा है, अगला कंडीशन में 3/5 लिखिएगा, और ये लगने वाला है ना तो 5 में से 3 लग रहा था 3 पावर, और जो नहीं लगने वाला है इस पर कितना पावर जाएगा 2, ऐसे करके सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा। कि ये कैसे करेंगे सॉल्व तो मैं बता दे रहा हूँ करके। इसका तो फैक्टोरियल में जाएगा, 10 फैक्टोरियल आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, और साथ में 10 में से 2 गया 8 फैक्टोरियल गुने, ये तो 25 आ जाएगा, 8 64 आ जाएगा, 3 अच्छा 8 पावर आ गया है, फिलहाल 3 के पावर 8 ही रहने देते हैं, ठीक है, और नीचे 8 के पावर 8 रहने देते हैं। यहाँ क्या आएगा, तो देखिए मैं यहाँ लिखेंगे 10 गुने 9, और बस मैं छोड़ दूंगा क्योंकि 8 आएगा इससे कट जाएगा, यहाँ नीचे 2 आएगा गुने। अब देखिए इसमें 2 8 है तो इसमें 2 8 कम कर देंगे, 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ तो ऐसे ही आ जाता आंसर, समझे, ये गुना करना ही नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 5 है, यहाँ 2 5 है, 25 से कर लेते हैं, यहाँ 25 ही लिखते हैं। नीचे 8 वाला को रहने देना चाहिए था क्योंकि यहाँ 8 के पावर 10 है, तो ये इसमें 2 8 है, इसमें 8 8 है, तो टोटल 8 के पावर 10 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं 5 बार में, 50 25, यहाँ से आ जाएगा 125 गुने 9, और बट्टा के नीचे आ जाएगा आपका, अच्छा 3 के पावर 8 भी था ऊपर में, गुने 3 के पावर 8 आ जाएगा, बट्टा के नीचे 8 के पावर 10 आ जाएगा। ये गुना करिएगा ना इससे तो आ जाएगा 1125। कैसे मैं समझाता हूँ, 8 से गुना करिएगा तो 1000 होता है, 125 बच जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 1125 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा लंबा दिख रहा है बट बन जाएगा, घबराना तो एकदम नहीं है। भारी है, हल्का है, ये है वो है, कुछ नहीं, सब बनेगा क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्या कहता है, एक विद्यालय की कक्षा में 11th में मतलब 11वीं कक्षा में 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान लिया,
17 ने जीव विज्ञान और 20 ने रसायन विज्ञान विषय चुना है। यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी और इन सभी छात्रों ने यहाँ वर्णित 3 विषयों में से कम एक विषय चुना है और इनमें से ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय चुने हो, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस स्कूल की छात्र 11 के एक यादृच्छिक रूप से चुने गए छात्र ने इस 3 विषयों में से ठीक एक विषय चुना होगा। ऐसा क्वेश्चन कहा है, 3 विषय मिक्स है, तो आपको 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा मिक्स करके आपको ऐसे। और आपको वैल्यू नाम कुछ देना पड़ेगा, जैसे क्या क्या नाम था। भौतिक विज्ञान फिजिक्स था तो मैं फिजिक्स लिख देता हूँ, बायोलॉजी था तो बायोलॉजी लिख देता हूँ, केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री लिख देता हूँ। अब आपको ये भी लिखना पड़ेगा, 40 छात्रों ने भौतिक तो यहाँ 40 लिख लेते हैं, 17 ने जीव विज्ञान तो बायोलॉजी 17 तो यहाँ 17 लिख दीजिए, और 20 ने रसायन शास्त्र तो 20 लिख दीजिए। अब आप ये जोड़ के देखिए, क्या ये जोड़ के टोटल छात्र 60 पूर रहा है, क्योंकि 60 छात्र टोटल कहा है, तो जोड़ेंगे 60 यहीं पे आ गया, 17 एक्स्ट्रा हो गया। अब आपको मन में आना चाहिए 17 फॉल्ट कैसे चला गया, बात समझ में आ रही है। यहाँ कह रहा है 40 छात्रों ने भौतिक, 17 ने विज्ञान और 20 ने रसायन शास्त्र जीव विज्ञान और 20 ने रसायन विज्ञान, और कक्षा 11 में टोटल छात्र 60 होना चाहिए था। ये जो बॉक्स है, मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसका वैल्यू 60 ही होना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ कैसे गया बताता हूँ अभी कैसे बढ़ा है। आगे कह रहा है यह वर्णित 3 विषयों में से कम आगे कह रहा है ठीक 5 छात्र ने तीनों विषय लिया, मतलब ये जो बीच वाला बॉक्स है ना, यहाँ 5 छात्र आएगा। बात समझ में आया। उसके अलावा अब नाम देना पड़ेगा आपको, जितना खाली जगह उतना नाम दे दीजिए, आसानी से बन जाएगा। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C जो बड़ा बड़ा है, और इसका नाम दे देता हूँ छोटा वाला X, Y और Z। ठीक है, अब बताइए मेरे को टोटल 60 आना चाहिए, यही है टोटल बच्चा। A प्लस B प्लस C प्लस X प्लस Y प्लस Z और प्लस 5 बराबर आना चाहिए था 60। तो यस सर। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ, क्वेश्चन आपका ढकना नहीं चाहिए, नहीं ढका, इसको ऊपर कर लेते हैं। अगर मैं ये बोलूँ ये 5 उधर भेज देंगे तो 55 आ जाएगा, यानी इन सभी का जोड़ 55 आना चाहिए। लेकिन अब आप मेरे को बताइएगा इस बॉक्स में जो जोड़ होगा 40 के बराबर होगा, तो क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। A प्लस X प्लस Y प्लस 5 बराबर 40। अगर मैं 5 हटा दूँ तो 35 आ जाएगा। इस बॉक्स का उसी तरह देख लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट 5 हटा दूंगा, इस बार ये 5 तो हट ही जाएगा। तो C प्लस वाई प्लस जेड, C प्लस वाई प्लस जेड बराबर, मैं इस 5 को पहले ही हटा देता हूँ, 15 ही लिखता हूँ। उसी तरह इसमें जब लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, B प्लस X प्लस जेड बराबर 5 हटा देते 12 आ जाएगा, और इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। अब आप देखेंगे ABC आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, और ये सारे चीज़ 2-2 पीस आएगा, प्लस 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इधर क्या आ जाएगा, उसको जोड़ लेते हैं। तो आप कहिएगा 5 5 10 2 12, 3 1 4 1 5 1 6 62 आ जाएगा। अब आप कहिएगा सर एक काम करिए ना, यहाँ पे आपको ये था और एक एक पीस ये था 55, तो आप यहाँ से ना इसमें से एक पीस को लिख लीजिए इधर, x प्लस वाई प्लस जेड, और एक पीस अब ये बच गया और ये बच गया, इसका वैल्यू 55 है तो 55 लिख दीजिए, बराबर आपको आ जाएगा 62। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर घटा दीजिए तो सीधा दिख रहा है 7 आ जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो क्या इसका वैल्यू ये जाके 7 इधर घटेगा तो क्या 48 आएगा, बोलिएगा ज़रा, क्या 48 आएगा? तो आपके हाँ सर 48 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 जब जाके इसमें घटेगा तो 48 आपके पास बचेगा। आपको पूछा क्या था, 11 एक यादृच्छिक रूप से चुने गए छात्र ने 3 विषयों में से ठीक एक विषय चुना होगा। ठीक एक विषय वाला निकल गया 48। कैसे? ये है ठीक एक विषय वाला, ये ठीक एक विषय वाला, ये ठीक एक विषय वाला, ये था ठीक 2 विषय वाला, ये दोनों का मिक्सचर है। ये भी था ठीक 2 विषय वाला, ये भी था ठीक 2 विषय वाला,
और सारा विषय वाला बीच में है। बात समझ में आ रही है? तो ये 48 जाएगा ऊपर, नीचे क्या जाएगा, टोटल 60 बच्चा, इसलिए 60 नीचे आएगा। इसी को काटिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं काट के दिखाता हूँ। 12 चौक 48, 12 पचे 60, 5 से काटिए, 5 अठे 40, आ गया ना 0.8। क्लियर हुआ बात? ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझिए, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के रखा हुआ है। ₹1 के 50 सिक्के हैं, ₹2 के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। ठीक है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, या एक बार कह रहा है कि 5 का नहीं होगा। समझे? पहले समझिए, टोटल सिक्का कितना है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसा का 100 सिक्का, तो 100 सिक्का, ₹1 का 50 सिक्का तो 150 हो गया, और 2 का 20 और 5 का 10, तो टोटल 180 सिक्का आ गया। ये नीचे जाएगा बटा के। क्लियर हो गई बातें? 50 पैसा का पूछ रहा है, तो 50 पैसा कितना है, 100 सिक्का है, 100 बटा 180, 5 बटा 9। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। आंसर मार के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन है तो आपको परेशान करेगा, तो इसको भी सॉल्व करना होगा। ₹5 का नहीं होगा। ₹5 का नहीं होने का मतलब है कि 5 वाला हटा दीजिए, ये 10 सिक्का हटा दीजिए, तो टोटल कितना बचा, 170 सिक्का में से कोई होगा, और नीचे 180 काट दीजिए इसको, मतलब 17 बटा 18 आंसर आ गया। बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बक्से में 12 गेंदें हैं, जिसमें एक गेंद काली है। टोटल तो 12 है। अगर ब्लैक की बात करिएगा तो X है। यदि बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता क्या होगी कि गेंद काली है, तो ये तो कहिएगा X बटा 12। कह रहा है ना, एक बक्से में 12 गेंदें हैं, जिसमें एक गेंद काली है। यदि बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद काली है, तो X बटा 12। आगे करा है, यदि बक्से में 6 काली गेंद है, बक्सा में 6 काली गेंद है, मैं सही पढ़ रहा हूँ ना, खाली खाली ही सब तरह है ना। यदि बक्से में 6 काली गेंदें हैं, अच्छा 6 काली गेंदें और डाल दी जाती है, अच्छा तो नीचे 18 गेंद टोटल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा X + 6, यही ना होने वाला कंडीशन। तो काली गेंद की प्रायिकता पहले प्रायिकता की दुगनी हो जाएगी। अच्छा, अब जो प्रायिकता है पहले का डबल हो जाएगा, तो अब पुराना वाला को भी डबल कर दीजिए ना, बराबर कर लीजिए। ये इसका डबल हो जाएगा, तो इसको डबल कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते, 6 बार में 6 से 36 18, 3x बराबर X + 6, या के 2x करेगा 6, तो x बराबर 3, आंसर आ गया। तेरह कह रहा है, उर्मिला अपने जल जीव कुंड मतलब एक्वेरियम के लिए मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली मतलब टोटल 13 में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर होगा, तो नर 5 है, टोटल है 8 5 13, यही होगा। 14 कह रहा है, 1 से 20 तक के नंबर टिकट लिखा गया, थैले में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया गया, फिर इसमें से एक टिकट निकाला जाता है। इसके 3 के गुणक होने की क्या प्रायिकता है, तो क्या क्या हो सकता है, 3 6 9 12 15 18, 21 तो होगा नहीं क्योंकि आगे बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 पीस में से होगा 3/10। क्लियर है? ध्यान दीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 से लेकर 5 तक आपको दे दिया संख्या, 1 3 6 4 5 अलग अलग संख्या है। अंकों से यादृच्छिक 3 अंकों की संख्या बनाया जाना है। निम्नलिखित घटनाओं की संभावित संख्या क्या होगी, संख्या जो 2 से विभाज्य हो, संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, संख्या जो 5 से विभाज्य हो। कंडीशन को समझिएगा, पहले निकाल लेते हैं टोटल क्या संभावना है, फिर ये बनाने चलेंगे। 3 अंक का बनाना है हमको, 3 बॉक्स कर देता हूँ। रिपीटेशन संख्या तो लिखा नहीं है, इन्हीं में से बनाना है। तो अब देखिए क्या होगा, पहला कंडीशन में मान के चलिए इन 5 में से 5 आइटम है ना, 5 में से कोई एक डाल दीजिएगा यहाँ पे, इन 5 में से कोई एक डल गया। अब 5 में से कोई एक डल गया तो यहाँ क्या डालिएगा, तो यहाँ पे अब 4 में से ही कोई संख्या डालिएगा। कोई एक यहाँ डाल दिए होंगे तो यहाँ 4 में से ही डलेगा। यहाँ क्या डलेगा,
2 पीस अब यूज कर लिया, अब तो 3 पीस डलेगा, इसका तो जगह है नहीं, तो यही टोटल आएगा, ये बटा के नीचे अब जाएगा, जब भी सॉल्व करिएगा बटा के नीचे यही डालना है। अब आइए, अब पहला कंडीशन को फुलफिल कराते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन इसका यानी कि बनाते हैं। ये हम पता कर लिए कि टोटल क्या नीचे जाने वाला है, जो प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं ना, 2 से विभाज्य हो। फिर से एक बॉक्स बना के दिखाते हैं आपको हम। 2 से विभाज्य होने के लिए यहाँ एक बार 4 रख लेते हैं और एक बार बनाएंगे हम 6 के लिए, एक बार 4 के लिए, एक बार 6 के लिए। इसके अलावा तो नहीं है 2 से कटने वाला, क्योंकि यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे 4 या यही दोनों में से आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे, अब एकदम गौर करिएगा, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है उसको ध्यान देना है आपको। तो यहाँ कहिएगा इन ये कितना यहाँ पे मैं पूछता हूँ कितने तरीका से सजेगा, तो 2 तरीका से सज सकता है कि इन दोनों में से कोई आएगा तो 2 तरीका से, यही दोनों आ सकता है कहने का मतलब। यहाँ एक यूज हो गया, टोटल 5 संख्या है ना आपके पास, तो यहाँ कितना आ सकता है, तो 4 आ सकता है। यहाँ क्या आ सकता है, तो आप कहिएगा सर यहाँ 4 यूज हो गया, तो यहाँ पे अब आ सकता है 3 संख्या। फिर से समझिए, इन दोनों में से ही कोई आएगा, 2 लिख दिया। एक यहाँ यूज हो गया होगा, मतलब यहाँ 4 और 6 में से कोई आएगा, तो कहने का मतलब 2 तरीका से सज सकता है ना। एक बार हम मतलब एक बार 4 आ सकता है, एक बार 6 आ सकता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो ये 2 पीस आ सकता है, इसलिए 2। यहाँ क्या क्या आ सकता है, एक यहाँ यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। क्यों 3 आएगा, क्योंकि एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, 5 में से यहाँ 3। तो ये ऊपर करिए, ये नीचे करिए, आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि 3 गुने 4 गुने 2, 5 गुने 4 गुने 3, 3 से 3, 4 से 4, 2/5 आंसर आ जाएगा। देखिए आ गया ना 2/5। अच्छा, यहाँ कह रहा है 2 ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब यूनिट 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तो या तो एक कंडीशन है कि आप प्रैक्टिकली सोचो, या तो तरीका है कि आप इसको घटा लो। आप क्या आया यहाँ पे 2/5 आया ना, ऊपर से घटा दो, यानी 3/5 हो जाएगा आंसर। नहीं, अगर सोचना चाहते तो सोचिए ना, यहाँ 4 और 6 नहीं होना चाहिए, तो इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तीनों में से कोई संख्या हो सकता है, क्योंकि टोटल 5 संख्या है ना, 2 संख्या नहीं यहाँ हो सकता, तो बचा उसमें से हो सकता है। तो जी यहाँ क्या हो सकता है, तो एक यहाँ यूज हो गया, तो 5 में से तो 4 यहाँ हो सकता है। फिर 2 यूज हो गया, तो यहाँ 3 हो सकता है। बात समझ में आया। तो 3 गुने 4 गुने 3 और बटा के नीचे क्या आएगा, तो 5 गुने 4 गुने 3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। देखिए 3/5 है ना गया। एक और बचेगा क्वेश्चन, उसको भी समझ लेते हैं। 3 बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे 5 से कटने वाला पूछ दिया ना, तो यहाँ 5 आएगा, ये तो फिक्स हो गया यहाँ 5। तो एक यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे कितना 4 डिजिट आ सकता है, यहाँ पे कितना आ सकता है, तो 3 डिजिट आ सकता है, क्योंकि एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, तो ये ऊपर जाएगा, नीचे क्या वही वाला 5 गुने 4 गुने 3, 3 और 4, 3 और 4 कट गया, 1/5 आंसर आ गया। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है आर्टिकल शब्द के अक्षरों को भिन्न तरीकों से यादृच्छा व्यवस्थित किया जाता है, स्वर को सम स्थानों पर आने की क्या संभावित है। तो आपको पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा, इसमें संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये नहीं करना है, बट मैं करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बात समझ में आ रही है। बटा के नीचे टोटल जाता है, टोटल 7 अक्षर है और सारे अलग अलग हैं, तो आपको इसको फैक्टोरियल 7 से सजा सकते हो। जब डिजिट दिया हो, आपको टोटल पूछे कितना तरीका से सजा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 7 से सजा सकते हो। यानी मैं यहाँ बोल के भी बताता हूँ, इन 7 में से कोई यहाँ आएगा तो 7 लिखिएगा, एक यहाँ यूज हो जाएगा, तो बचा 6 में से कोई यहाँ आ सकता है, तो 6 लिखिएगा, गुना यहाँ 5, ऐसे लिखते जाइएगा, तो 7 6 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल है ना आता है, तो ही फैक्टोरियल 7 लिख दिए। अब जो कहा है कंडीशन को समझिए, स्वर को सम स्थान पर आने की क्या संभावना है। स्वर कितना है, तो टिक लगा हुआ है, आप उसको देखिए, ए आई और ई 3 पीस है स्वर, तो हाँ सर 3 पीस है स्वर। और कहाँ आना चाहिए, तो आप कहिएगा सम स्थान पर। देखिए तो ये है सम, एक स्थान, 2 और 3, 3 इसमें स्थान है जो सम है, ठीक है। तो यहाँ पे आ सकता है स्वर में से कोई, समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे स्वर में से कोई एक आएगा, तो 1 2 3 स्थान है, 3p3 कह देते हैं इसको, क्योंकि 3 पीस है स्वर और 3 स्थान है इसके लिए, गुना। अब 4 स्थान बचा, तो 4 किसके लिए,
तो 4 आइटम के लिए, क्योंकि 3 आइटम ऑलरेडी यहाँ आ गया, तो 4 के लिए सॉरी पी लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने इसको आपको बताया था, एन सी आर सॉल्व करने का फॉर्मूला बताया था, फैक्टोरियल एन बटा के नीचे लिए फैक्टोरियल आर, और यहाँ बताया था एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही बताया था। बट इस बार बदल जाएगा, इसका अलग होता है पी के लिए। मैं दूसरे पेज पे बता दे रहा हूँ, अगर एन पी आर लिखा हो तो इसको हम फैक्टोरियल एन लिखते हैं और नीचे हम लिखते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल, बस इसमें इसका अलग से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी तरीका का यहाँ ऊपर में जाएगा, तो यहाँ क्या लिखिएगा 3 फैक्टोरियल और नीचे लिखिएगा 3 में से 3 गया, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 फैक्टोरियल, बात तो नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 4 गया तो 4 फैक्टोरियल, बस यही रहेगा, ये नहीं दीजिए। तो इसको क्या लिखिएगा 3 गुने 2, और इसको लिखिएगा 4 गुने 3 गुने 2, और नीचे लिखिएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट देते हैं, सॉरी 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को काट देते हैं, इसको ये 4 फैक्टोरियल कट जाता ना, तो यही बचेगा, 5 यहाँ छूट गया था। अब काट दीजिए, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 1/7 बचे 35, 1/35 आ गया आपका। ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई टिक लगा हुआ है। कई सारे क्वेश्चन के लिए कह दिया है एक ही कंडीशन। सबसे पहला देखते हैं, कह रहा है यदि 2 गोलियां बेतरतीब उठाई, अच्छा यहाँ दे दिया है 3 लाल 2 हरे 4 पीली और 6 नीली गेंदे हैं, तो 6 4 10, 10 5 15 टोटल है, बटा के नीचे 15 आने वाला है। बट कंडीशन है नहीं इतना आसान। यहाँ क्या कह दिया, यदि 2 गोलियां बेतरतीब उठाई जाए तो दोनों के या तो लाल या हरे होने की प्रायिकता है। या कह रहा है तो या में प्लस होता है, मैं बताया भी हूँ। लाल होने के लिए लाल 3 बटा नीचे आएगा 15 और प्लस, अच्छा माफी चाहते हैं, यहाँ 2 गोली उठाया गया है तो यहाँ लिखने का तरीका बदल जाएगा, लिखने का तरीका बदल जाएगा। 1 गोली का वैसे आसानी से लिख सकते थे, लेकिन 2 गोली में बदलेगा। देखिए कैसे, 2 गोली उठाए हैं तो लाल का पूछा है ना, तो लाल या हरा, तो पहले लाल का लिखिए, तो लाल का 3 में से ही 2 आएगा, ठीक है। और बटा के नीचे टोटल, टोटल कितना है 15 में से 2, यह आएगा या मतलब प्लस, या यह हो सकता है हरा, हरा के लिए क्या है, हरा कितना है 2, 2 में से 2, और नीचे 15 में से 2। अब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए पहले लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पे। बात समझे, आगे कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम आगे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और फिर 1 फैक्टोरियल आएगा घट के, तो भी कोई काम का रह नहीं जाएगा, तो इसका कोई यूज नहीं रहा यहाँ, लेकिन यूज होगा। 15 गुने, गौर से देखिएगा, 15 गुने 14 लिखेंगे, 2 है तो 2 बार लिख दिया, अगला फैक्टोरियल 13 आएगा यहाँ पे, और ये दोनों नीचे घट के जिस समय आएगा 13 से 13 तो कट जाएगा, तो उसको हटा दीजिए, लेकिन 2 का लिख लेते हैं। इसको 2 सेम चीज़ है, सेम चीज़ का क्या आ जाता है पता है, 1 आ जाता है, कि 2 फैक्टोरियल ऊपर आएगा 2 फैक्टोरियल नीचे कट जाएगा, तो इसीलिए तो 1 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, 15 फैक्टोरियल 2 है, तो अभी यहाँ पे निकाले उसी तरह आएगा, 15 गुने 14 आएगा, बटा के नीचे 2 आएगा, 2 से 7 बार में, 2 से 7 बार में, तो ऊपर 3 बटा 15 7 75 से 105 प्लस 1 बटा 105, आपका सॉल्व होके आ जाएगा 4 बटा 105। क्लियर है, आगे आंसर, आगे पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 गोलियां बेतरतीब उठाया जाए तो दोनों के हरे होने की संभावना, तो हरा का तो यहाँ निकाले ही है, 1 बटा 105 आंसर हो जाएगा। अगला करा है, यदि 4 गोलियां बेतरतीब उठाई जाए तो कम से कम 1 पीली होने की प्रायिकता, तो 4 आप उठा रहे हैं, तो 4 में से 1 सेकेंड, थोड़ा सा लंबा जाएगा, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। बटा के नीचे क्या होगा, 15 में से 15 गोली है ना टोटल, 15 में से 4 आपने उठाया, और कम से कम 1 पीली होने की प्रायिकता, कम से कम 1 पीला होना चाहिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं, पूरा क्वेश्चन आपको दिखेगा, मैं नीचे कर रहा हूँ, हाँ आपको दिख रहा है, संख्या आपको दिखने लगा, ऊपर में संख्या आपको दिख रहा है, कम से कम 1 पीली होना चाहिए। पीली 6 है टोटल, पीली का यदि बात करिएगा
कम से कम एक पीली होने की प्रायिकता, मतलब पीली एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसे में काम खराब हो जाएगा, आपको पता है। ऐसे तो बहुत बार मुझे लिखना पड़ जाएगा ना। अभी हमको एक भी आ सकता है पीली, पीली कितनी पता, 4 है, तो एक भी पीली आ सकता है, 2 भी पीली उठ सकता है, 3 भी उठ सकता है, 4 भी उठ सकता है। ऐसे करके काम खराब हो जाएगा। हमको निकालना पड़ेगा पीली नहीं आने का, उसके बाद एक में से घटा लेंगे। बात समझ में आया? यहाँ पे कम से कम एक पीली कह रहा है ना, हम निकालते एक भी पीली नहीं आने का। एक भी पीली नहीं आने का क्या होगा, पीली को भूल ही जाओ आप। तो 4 और 2 6, 6 3 9, मतलब पीली भूल गए आप। 4 और 2 6, 6 3 9, मतलब इन 9 में से ही, बात समझ में आ रहा है? 9 में से हम कितना निकालेंगे, तो आप कहिएगा 4 निकलेगा। कम से कम एक पीली होना चाहिए। तो मान के चलिए पीली हम निकाल ही नहीं रहे हैं, बाद में हम देख लेंगे कि पीली कैसे आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये 11 आएगा ना, 6 2 8, 8 3 11, 11 में से कोई होगा पीली नहीं होने का, यहाँ लिख देता हूँ। पीली नहीं का निकाल रहे हैं, बाद में एक में से घटा लेंगे तब पीली होने का निकल जाएगा, वरना ऐसे पगला जाएंगे हम लोग। 11 गुने, गौर से देखिए इसमें कैसे करेंगे, नीचे कर रहा हूँ, इसको भी अच्छे से करना चाहिए। 11 गुने 10 गुने 9, कहाँ तक जाएंगे, 4 बार लिखेंगे, 4 पीस है तो 8, बस अब नहीं लिखेंगे। अब 4 को लिख दीजिए, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसका लिखिएगा उसी तरह 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12, 4 है नीचे तो 4 बार लिख दिया। अब नीचे लिखिएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये पूरे आइटम से पूरा आइटम कट जाएगा। अब इसको काट लीजिए। जैसे अगर हम काटना चाहें तो सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और 2 से यदि हम काटना चाहें तो 2 से काट देते हैं 6 बार में। आप काट कूट करिएगा, मैं समय नहीं बर्बाद करता हूँ, इसको काट कूट करिएगा ना, और जितना भी आ जाए, मान के चलिए x बटा वाई आएगा, ठीक है। इतना बेसिक से आप बता दे रहा हूँ, x बटा वाई आएगा, जो भी काट के आएगा ऊपर का गुना कर दीजिएगा, नीचे का गुना, उसको 1 में से घटा दीजिए, 1 माइनस x बटा वाई, क्योंकि ये पीली नहीं आने का है तो पीली आने का 1 में से घटा दीजिए। यहाँ पे कह रहा है, उसी से अभी रिलेटेड क्वेश्चन 21 तक, यदि 4 गोलियां बेतरतीब उठाई जाए तो एक हरी, 2 नीली और 1 लाल होने की क्या संभावना है। देखिए नीचे क्या जाएगा वो तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। नीचे जाएगा आपका 15 गोली है, 15 में से 4 निकाल है तो 15 C4 हो जाएगा। एक हरा होना चाहिए, एक हरा, हरा कितना है मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, 2 में से 1 हरा होना चाहिए। और के लिए देखिए, एक होता है, समझिए, और जब होता है ना तो हम गुना लेते हैं, या रहता है तो प्लस लेते हैं। तो यहाँ और मतलब यहाँ या का संभावना नहीं है, और है, हमको ये भी चाहिए ये भी चाहिए, और है, और लिखा भी है, इसलिए यहाँ पे हम गुना लेंगे। 2 नीली, नीली कितना था मैं बता दे रहा हूँ, नीली 6 था तो 6 में से कोई 2 आना चाहिए, गुना। 1 लाल, लाल कितना था, तो लाल था आपका 3, तो 3 में से 1 लाल आना चाहिए, हो गया। इसको सॉल्व करना है, कैसे करिएगा, यहाँ 1 है तो इसको सिर्फ 2 लिखिए, यहाँ 6 है ना, मतलब 2 है ना, तो 6 गुने 5 2 बार लिख दिए, और नीचे 2 लिख दीजिए, 2 गुने 1, इसका 3 रहने दीजिए, नीचे आइए, इसका तो पता ही है, 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12, और बटा के नीचे आएगा 4 गुने 3 गुने 2, इसको काटना है। 4 थी 12 से, 12 काट दीजिए, 2 से 7 बार में काट दीजिए, ऊपर काटिए, 2 से काटिए 2, अब 3 से कटेगा, 5 थी 15 से 15 गए, ऊपर बचा 6 या नीचे बचा 63 91 91, आंसर आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है जी, दिख रहा है आपको। कह रहा है यदि 3 गोलियां बेतरतीब उठाई जाए तो 2 नीली, पहले तो नीचे यही आएगा
15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 बटा के नीचे 4 गुने 3 गुने 2। ऊपर का रहा है, ऊपर क्या आएगा उसको देख लेते हैं। 2 नीली और 1 पीली होने की प्रयोगता, 2 नीली होना चाहिए। तो नीला कितना है टोटल? नीला का मैं बता दे रहा हूँ आपको 6 है, तो 6 में से 2 और पीली होने का 1 पीला होना चाहिए। पीला है टोटल 4, तो 4 में से 1। इसको आप सॉल्व करिएगा जैसा ऊपर करके दिखाया हूँ, आपका आएगा आंसर 12/91। सॉरी, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में कि 22 से लेके 25 तक के लिए एक बार आपको दे दिया है, उसी से आपको सॉल्व करते रहना है। एक पंक्ति में 5 लड़के व 5 लड़कियां बैठी है, तब प्रायिकता यदि सभी लड़के एक साथ न बैठे होने चाहिए। सभी लड़का कह रहा है एक साथ नहीं बैठना चाहिए। नीचे पहले तो देखिए आप, सभी लड़के एक साथ ना बैठे। देखिए मैं एक कंडीशन पहले बता के दिखाता हूँ। 1 2 ये गोल है, 3 बहुत टाइम लग जाएगा, रहने देता हूँ, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, समझिए। जैसे एक तो अलग अलग हुआ, यहाँ कह रहा है कि सभी लड़कियाँ एक साथ ना बैठी होनी चाहिए, मतलब इसके बीच बीच में लड़कियाँ जाएगी, बात समझ में आ रही है। और एक कह रहा है कि सभी लड़कियां एक साथ बैठी होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं कुल कितना हो सकता है बैठने का, अरेंजमेंट क्या हो सकता है। तो टोटल 5 है ना, तो हो जाएगा आपका सुनिए ना, प्रैक्टिकल ही समझिए ना थोड़ा सा। जैसे 5 लड़कियां एक साथ बैठा दिए हम, 1 2 3 4 5 लड़कियां एक साथ बैठ गई, और उसके बाद लड़का सब बैठ गया, तो 5 ये भी होगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब समझिए ज़रा टोटल इसको कैसे सजा सकते हैं आप। अगर एक साथ लड़कियां बैठी होती तो ये पूरा एक पीस माना जाता, और एक पीस है, एक पीस है, एक पीस, ऐसे टोटल 6 पीस आता, तो 6 फैक्टोरियल से इसको सजा सकते थे अगर ये एक पीस आप मन में सोचते। लेकिन आप कहेंगे कि ये खुद भी आपस में चेंज हो सकता है, तो 5 फैक्टोरियल यहाँ से आ जाएगा। बात समझ में आया कैसे हो रहा है? ये खुद आपस में चेंज कर सकता है ना, 1 2 3 4 5, ये आपस में खुद चेंज कर सकता है। तो 5 फैक्टोरियल से ये अंदर बैठेगा, और इसको एक पीस मान रहे हैं, और लड़का 5 हुआ है, तो 5 1 6, तो 6 फैक्टोरियल। ये टोटल फैक्टोरियल हुआ बैठने का तरीका। कब? जब लड़कियां को आप एक जगह अलग कर रहे हैं, मतलब लड़कियां को एक साथ बैठा रहे हैं। यहाँ अगर लड़कियां एक साथ ना बैठे, लड़कियां एक साथ नहीं बैठ रही है, तो ये जो निकल के आएगा ना, उससे आप एक में से घटा लीजिएगा। टोटल बच्चा 10 है, टोटल बच्चा कितना है आपके पास? 10 बच्चा है, तो 10 बच्चा को बैठाने के लिए 10 फैक्टोरियल का आपको यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके नीचे क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल आएगा। पर प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? टोटल संभावना, और जो आपको ज़रूरत है वो। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करिएगा देखिए, उसको भी समझ लीजिए। यहाँ 6 से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 5 का तो 5 फैक्टोरियल रख लेते हैं, और गुना इसको ऊपर छोड़ दीजिए। नीचे लिखिएगा क्या? 10 गुना, गौर से देखिएगा, 9 और गुना 8 गुने 7, यहाँ तक आइएगा ना। और उसके बाद आप कहिएगा कि 6 से 6 कट जाएगा, छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए 5 फैक्टोरियल को 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 लिखिएगा। नीचे क्या है? 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 है। 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, 5 से 2 बार में, और 3 से 3 बार में, तो 7 21, 21 दूनी 42, नीचे आ जाएगा 42। मतलब इसको सॉल्व करके क्या निकला हमको? 42 आया, यानी सॉरी 1/42 आया। ये क्या आया? ये प्रोबेबिलिटी आपको आया है इसका, तो इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है एक साथ लड़कियां नहीं होनी चाहिए, एक साथ लड़की का निकल गया है, इसको एक में से घटा दीजिए। तो जब एक में से घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 41/42। 2 क्वेश्चन अभी निकला है। आगे देखिए, सभी लड़के एक साथ ना बैठे, फिर वही बात,
सभी लड़के एक साथ बैठे, चूंकि 5 संख्या है तो जे यहाँ कंडीशन लगा है, सेम कंडीशन होने वाला है, तो इसको बनाने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सेम मार देंगे हम। सभी लड़के एक साथ बैठे तो इस बार लड़का सबको क्या मान लीजिएगा कि एक साथ बैठ रहा है 5, ठीक है, और लड़कियां अलग अलग है तो टोटल सेम कंडीशन हो गया। तो इन दोनों का आंसर जो लड़की का था वही लड़का में टिक कर दीजिए आप। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, दी गई जानकारी के ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर यादृच्छा चुना जाता है तथा इसमें 7 से भाग दिया जाता है, तो प्रायिकता क्या होगी शेषफल 1 न बचने की। आपको पता है क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये शेष बचेगा। अगर आप 7 से भाग देते हैं किसी चीज़ को तो शेष क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीज़ जो है शेष आ सकता है। बात समझ गया है, लेकिन शेष कह रहा है तो प्रायिकता क्या होगी कि शेष 1 न बचे। तो शेष 1 न बचे तो 1 को हटा दीजिए तो 6 पीस बचा, 7 में से 6 आंसर हो गया। छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, नहीं पता हो उससे ना बनेगा। 27 कह रहा है, एक थैले में 4 सफ़ेद, 5 लाल, 6 नीली और 7 काली गेंदें हैं। समझ गए, इसमें से 4 गेंदें यादृच्छा निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई चारों गेंदें लाल हो। पहले तो नीचे क्या आएगा उसको समझना जरूरी है, टोटल कितना है उसको देख लेते हैं। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, यानी 22 में से आप 4 निकाल लें तो इतना नीचे आएगा। ऊपर में कह रहा है क्या प्रायिकता है कि निकाली गई चारों गेंदें लाल हो। लाल कितना है 5, तो 5C 4 लाल में से ही होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करना है अब आपको, बोलिए हो जाएगा। सॉल्व करने तो आता होगा, कर लीजिएगा ना प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 का गैप है ना तो 5 ही ऊपर रह जाएगा। नीचे कैसे सॉल्व करिएगा, 22 गुने 21, 4 है ना 4 बार लिखेंगे, 20 19 18, बस 1 2 3 4 5 बार लिखा गया, 1 को काटना पड़ेगा। नीचे आएगा 4 गुने 3 गुने 2, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24, कोई फायदा नहीं है, 4 दूनी 8, इससे भी कोई फायदा नहीं है, अलग अलग ही काटना पड़ेगा। अब काट के आप निकाल लीजिएगा, मैं समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। आएगा आपका इतना 1 बटा इतना। यहाँ देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंडीशन सिर्फ समझना है। कह रहा है एक टोकरी में 6 लाल 5 हरी और 8 नीली गेंदें हैं, इसमें से यदि 4 गेंदें यादृच्छा एक साथ उठाई जाए तो क्या प्रायिकता है कि सभी 4 गेंदें लाल हो अथवा 2 हरी हो। अथवा दे दिया, या मतलब प्लस दे देते हैं। एक कंडीशन यहाँ, एक कंडीशन उधर होने वाला है। पहले तो हम टोटल देखते हैं कितना है, 6 5 11 8 19 में से 4 गेंदें लाल, 4 निकालना है तो लाल का क्या है, लाल 6 में से 4 आएगा, एक चीज़ समझना पड़ेगा टोटल, फिर से शांति से देखिए। इसमें से यदि 4 गेंदें यादृच्छा एक साथ उठाई जाए तो क्या प्रायिकता है कि सभी 4 गेंदें लाल हो। सभी 4 गेंदें लाल हो, यही होगा टोटल में से ये। अच्छा आगे क्या कहा है, 2 हरी हो। 2 हरी का मतलब है कि नीचे तो यही रहेगा, 2 हरा का मतलब है 5 में से 2 हरा, ठीक है, 5 में से 2 हरा होना चाहिए। लेकिन आगे कंडीशन हो जाएगा, आगे अब 2 हरा निकाल लिए हम, तो जो 2 गेंदे आएगा वो हरा नहीं होगा तो क्या होगा, 8 6 14, बात समझे, 14 में से कोई 2 होगा, यही ना कंडीशन होने वाला है। फिर से सुनिए, सभी 4 गेंदें लाल हो, तो 4 लाल होने का मतलब है कि आप कहोगे
कि 6 में से 4 निकालेंगे आप लाल में से और टोटल में से 4, अथवा का मतलब प्लस का चिन्ह दे दिया। अब कह रहा है 2 हरी गेंद होनी चाहिए, तो हरा कितना है 5, तो 5 में से 2, तो 2 हरी आपको 4 निकालना है ना टोटल, तो 2 अदर में से आएगा, तो 814 में से आएगा। अब इसी को सॉल्व करके आंसर तक जाना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे, मैं सॉल्व करना छोड़ दूँ तो कैसे कहिएगा? तो देखिए 6 गुने यहाँ लिखिएगा 5 और 4 है ना, तो 4 बार नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा। हम बस 2 ही बार लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में फैक्टोरियल यहाँ पे 4 हम लिख देंगे और नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और 4 में से ये घट के आएगा 2 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, इसीलिए यहाँ आ जाएगा 19 गुने 18 गुने 17 गुने 16 और बटा के नीचे आ जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 प्लस। उसी तरह इसको लिख कर सॉल्व करिएगा, समय में बर्बाद नहीं करता हूँ, आप इतना कैलकुलेशन लिख के कर सकते हैं, मुझे पता है कि उतना देर से समझ रहे हैं आप कैसे करना है, क्योंकि कैलकुलेटिव है, देख रहे हैं कैलकुलेशन इसमें लगेगा, समय ज़्यादा बर्बाद होगा। ट्वेंटी 9 नंबर कह रहा है एक थैले में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं, इसमें से यादृच्छा 2 गेंदें निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंदों में से कोई भी नीली ना होनी चाहिए? पहले तो नीचे क्या जाएगा उसकी बात करते हैं। नीचे जाएगा आपका 3 आ 2 5, 5 आ 2 7, 7 में से आप 2 निकाल रहे हैं तो 7C2 हो जाएगा। नीली नहीं होनी चाहिए तो 2 को छोड़ दीजिए, यानी 5 में से कोई 2 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर टिक लगा हुआ है, आप आंसर भी देख लीजिए क्या आएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर उससे मैच करा लीजिएगा। आगे समझिए, प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं में से एकाएक एक संख्या चुनी जाती है, क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या 5 अथवा 15 से पूर्णतः विभक्त हो? 5 अथवा 15 से, यानी 5 से कटने वाला, या अथवा मतलब होता है या 15 से कटने वाला। तो पहले आपको जानना पड़ेगा। देखिए आप क्या करिए ना कि 500 का बात कर रहा है ना, तो 500 में आप भाग दीजिए, एक बार आप देंगे, यहाँ कुछ मिस्टेक चल रहा है, एक सेकेंड दीजिए मुझे। ये क्वेश्चन में कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है। ये क्वेश्चन को करेक्ट करना होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन में होगा 3 से कटने वाला या 5 से कटने वाला। क्या होगा? 3 अथवा 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाला, तब आंसर आ पाएगा, 15 वाला से नहीं आ पाएगा, वो क्वेश्चन गलत हो गया, उसके आधार पे आंसर भी नहीं है। बात समझे? अब देखिए 500 में आप पहले भाग दीजिए 3 से, पूर्णांक लीजिएगा, डेसिमल में मत जाइएगा। 3 1 जा 3, बात समझ में आ रही है? 20 आ जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, 166 आ जाएगा। ये आ गया एक कंडीशन में। दूसरा 500 में हम भाग देंगे 5 से, तो 100 बार में लगेगा। बात समझ में आ गया? अच्छा एक और बात, जब आप 3 का चेक कर रहे हैं और जब आप 5 का चेक कर रहे हैं, तो 15 वाला जो होगा इसमें भी आ गया होगा, इसमें भी आ गया होगा, दोनों में आ गया होगा, यस और नॉट? तो आपको हाँ सर आ गया होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको हटाना पड़ेगा 15 वाला, तो 500 में 15 से भाग दीजिए, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 50 आएगा, फिर 15 तिया 45, 33 आया। अब हम एक फार्मूला देखे थे, शुरू के क्वेश्चन में था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसमें होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो रिपीट हो दोनों में, उसको हटाना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे? इसका आया 166 प्लस 100 और माइनस 33, 266 माइनस 33, सॉल्व करिएगा, आएगा ये आपका 3 3 2, 233, ठीक है?
233 आएगा, तो ये जाएगा आपका ऊपर और नीचे आ जाएगा 500 टोटल। 500 संख्या है ना, इसलिए 500 नीचे आ जाएगा। तो 30 का आंसर जो आप देंगे वो ऑप्शन में तो है नहीं, बात समझ में आ रही है? तो आप आंसर दे है सी नंबर में है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना है, पी ए दे दिया तो फार्मूला वही लगेगा सेम जो पीछे लगाए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर लिखेंगे पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यू पुट करते हैं। पी ए आपका इतना, यहाँ पे डालिएगा 0.15 प्लस पी बी आपको पता तो है नहीं, पी बी तो निकालना है, एक्स डाल देते हैं, माइनस यहाँ पे डालिएगा 0.45 और माइनस। अब यहाँ पे एक जो बात है ना, फंस गया आप। अब यूनियन कैसे पता करें, है कि नहीं है? यूनियन तो यहाँ दिया नहीं था। सॉरी, इंटरसेक्शन दिया नहीं था, तो इंटरसेक्शन की जगह पे आप लिख सकते हैं पी ए अगुने पी बी लिख सकते हैं। बात समझे? इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ क्या डालिएगा, पी ए कितना डालिएगा 0.15 और गुना पी बी कितना डालिएगा एक्स। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका, ये जाके घटेगा तो 3 आ जाएगा, प्लस एक्स बचेगा यहाँ पे तो एक्स है, और माइनस 0.15 एक्स। इसको घटाइएगा एक में से तो 0.85 आ जाएगा एक्स। ये चीज़ को इधर भेज दीजिए, 0.85 बटा में आ जाएगा, पॉइंट हटाइएगा, यहाँ पॉइंट हटाइएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। 30/85 को काटना है, 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, 17 पचे 85, 6/17 आंसर आपका आ गया। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ क्रॉस किया है ये प्रोबेबिलिटी के नियम पे काम कर जाता है, इंटरसेक्शन निकालना हो जिस समय। बत्तीस देखिए क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है। एक डिब्बे में 100 पेंच है जिसमें से 10 दोषपूर्ण है। इनमें से 3 पेंच यादृच्छा उठा लिए जाते हैं। तीनों पेंच के दोष रहित होने की प्रायिकता क्या है? परसेंट में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से गुना कर देना रहता है प्रोबेबिलिटी में। टोटल की बात करिएगा, बटा के नीचे जो जाएगा वो जाएगा 100 में से आप 3 चुनेंगे, यही होगा नीचे ना, 3 चुनना है। एक एक करके कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। दोष रहित की बात किया है ना, तो 90 हो जाएगा, 90C3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3 पेज दोष रहित होने की प्रायिकता क्या? बस दोष रहित यही है, 90 में से 3, क्योंकि 10 तो दोष रहित है। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व मैं नहीं कर रहा, आप कर लीजिएगा प्लीज। और क्या करिएगा, गुने 100 कर दीजिएगा, 100% आ जाएगा। परसेंट में जो भी प्रोबेबिलिटी आता है लास्ट में 100 से गुना कर दीजिए, बटा में ही आता है ना प्रोबेबिलिटी लमसम। ये क्वेश्चन कह रहा है ए के 15 वर्ष और अधिक जीवित रहने की संभावना 7/8 है तथा बी के 15 वर्ष और अधिक जीवित रहने की संभावना 9/10 है। दोनों के 15 वर्ष जीवित रहने की संभावना क्या है? तो ये उल्टा वाला याद करिए, बात समझ में आ रही है? ये 7/8 जी सकता है और ये 9/10 जी सकता है, तो दोनों का निकालने के लिए गुना कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों का देखिए, अभी आपने ऊपर जब मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन बी निकालने का, मैंने बताया ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों दोष
स्वतंत्र घटना है, ये अलग घटना है, ये अलग घटना है, तो दोनों का एक साथ पूछे ना तो गुना कर दीजिएगा, समझे। स्वतंत्र घटना में आप आपस में गुना संभावना को कर सकते हैं, वही इंटरसेक्शन होगा। यही ना पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है, समझे। गुना करिएगा आंसर आ जाएगा। अच्छा 4 क्वेश्चन और बचा है अभी, इस 4 को भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि एक थैले में 8 लाल 7 नीली और 6 हरी गेंदे हैं, तो टोटल हो जाएगा 7 6 13, 13 और 8 22, 13 और 8 22 होता है, 8 3 निकालना नहीं 21 होता है। इसमें से अधिकतर या गेंद निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद न लाल हो और न हरी हो, तो नीला होना चाहिए, यानी 7/21, 7/21 आंसर डाल दीजिए ये। और 1 मिनट, 7/21 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ई हो जाएगा 34 का आंसर। 35 कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी की 52 ताश की एक गड्डी से एक पत्ता या दृक्षिया खींचा जाता है, पत्ते के लाल रंग की अट्ठी होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए कलर का किसी एक का पूछा है ना, तो लाल रंग की अट्ठी जो होगा वो 2 पीस हो सकता है, टोटल 52 पत्ती होता है तो कटेगा 1/26 बार में। यहाँ कह रहा है कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते या दृक्षिया खींचे जाते हैं, इन दोनों पत्तों के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। पहले एक समझिएगा बात को, 2 आप खींच रहे हैं, बादशाह, टोटल बादशाह कितना होता है 4, कलर तो नहीं कहा है तो 4C2 हो जाएगा, और नीचे 52 में से आप खींच रहे हैं 52C2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि प्रथम 120 प्राकृत संख्या में से एकाएक एक संख्या चुनी गई है, क्या प्रायिकता है कि चुनी की संख्या 5 अथवा 15 का गुणज हो। देखिए 5 का गुणज निकालना हो तो 120 को हम ऐसा करते हैं ना, 5 से भाग देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24, और 120 को हम 15 से भाग देते हैं, 15 8 20 से 8। लेकिन एक चीज़ बताइएगा मेरे को, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ए में से घटाना रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फार्मूला हम चेक कर रहे हैं उस समय से। इसका 24 है और इसका 8 है और दोनों का मिला हुआ, तो दोनों को मिलाकर क्या आएगा, 5 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 15 ही आएगा, 15 वाला को घटा दीजिए 24 आएगा, टोटल 24 आ गया, नीचे टोटल जाएगा, टोटल 120 संख्या तो 120 डाल दीजिए, इसको काट छाट करिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा, काटिएगा तो 24 5 कटता है 1/5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके बीच मैंने रखा, ये अच्छा खासा क्वेश्चन था। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला चैप्टर है इसी तरह श्रेणी पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।